तो ये आज 11 दिसंबर 2024 हमारा टीम ओकिनावा का फिर एक मॉर्निंग सेशन हो रहा है, जिसके अंदर आज हमारे दो ग्रेट लीडर आज का सेशन कंडक्ट करेंगे। संजय सिंह चावड़ा जी और रंजना राठौड़ मैडम। दोनों जने बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। बात काम करने की नहीं है, ये मैं एक चीज देखता हूँ दोनों में कि ये बाय हार्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय की गहराइयों से जो काम होता है, उसके लिए रैंक मायने नहीं रखती है। आप कितना डूब के काम कर रहे हो, उस पर निर्भर करता है सारी चीजें। एक मिस्त्री, तीन मिस्त्री काम कर रहे थे, और एक ने जाके उससे पूछा, बोले कि भाई क्या कर रहा है? बोले दिखता नहीं है तेरे को क्या है? जुड़े ही कर रहा हूँ। दूसरे मिस्त्री से बोला, बोले तू क्या कर रहा है? बोले दिखता नहीं है, मेरे काम पे लगा हूँ, मेरे रोजगारी है मेरी, रोटी पानी की जुगाड़ में लगा हुआ हूँ मैं दिन भर से। तीसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले यार भाई मैं किसी के सपनों की भव्य इमारत तैयार कर रहा हूँ। तो बोला तो तीनों ने वो एक ही चीज है, लेकिन तीसरे की भावनाएं, तीसरे का जो काम करने का अंदाज था वो बहुत अलग था। तो केंगन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट कितने लोग कर रहे हैं और किस लेवल पे लगे हुए हैं। मैं जानता हूँ मेरे रमेश सरोठिया जी इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि उनकी एक टीम का एक व्यक्ति था जिनके यहाँ पे नमक खत्म हो गया था। रात को 11 बजे उनका फोन आता है, बोले यार सर यार ये आप 11:30 पीएच के लिए जो बता के गए थे वो तो खत्म हो गया यार, आप कैसे मिलेगा? तो बोले हम है ना सर। तो बोले तुम कैसे भेजोगे? बोले मिल जाएगा सर, आपके घर कल पहुंच जाएगा। रात को 11 बजे फोन आता है, और रमेश जी सुबह 6 बजे गाड़ी उठा के आधा किलो नमक लेके उसके घर 125 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। बोले सर आपको सुबह सुबह सब्जियां धोने के लिए लगेगा? बोले यार तुम आदमी क्या हो यार, समझ में नहीं आया मेरे को यार। मैंने रात को फोन लगाया, तुम इधर आ गए सुबह 7 बजे मेरे घर नमक लेके खड़े हो। बोले मेरे को समझाओ ये काम क्या है यार? आप सोच रहे हो उस शिद्दत के बाद उसने प्लान देखा बैठ के। बोले ऐसा क्या है इसके अंदर यार जो तुम रात को फोन लगा रहे हो, तुम सुबह 7 बजे इधर आ गए यार? बोले नहीं सर, आपने भी हमको समझा ही कहाँ है। बोले नहीं यार, अब आपको खाना खा के जाना पड़ेगा, और आप बैठो, आप पोहे बनवाए, दाल बाटी बन गई, रात 11 बजे छोड़ा उन्होंने। बोले मेरे को फिर से समझना है सब चीजें यार, मैं तो इसको ऐसे ही कुछ फालतू काम समझ रहा था। तुमने 3 चक्कर लगाए मेरे घर के तो मैंने मशीन ले ली। तो कुछ तो है इसके अंदर जो मैं नहीं समझ पाया। तो फिर से उन्होंने डेमो देखा, फिर से बिजनेस प्लान देखा, और आज की तारीख में वो काम कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। तो एक एक्टिविटी आपकी किसी का दिल जीत सकती है। इसलिए कभी भी मौका मिले, कई लोग दूसरों की मशीन को भी जाके क्लीन कर देते हैं। करना चाहिए, क्या दिक्कत है? कोई व्यक्ति है जिसने पैसे कम करा के मशीन तो ले ली, लेकिन अब सर्विसेज नहीं मिल रही है उसको, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है वो आदमी। आप जाके कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनेजिक का नाम तो खराब हो ही रहा है ना भैया। वो 4 लोगों को मशीन लेने से तो रोकेगा ना। तो आपका काम करना वहां पे जरूरी है, क्योंकि कोई तो देख रहा है आपको काम करते हुए। हो सकता है कि कल वो आपसे व्यक्ति इतना इम्प्रेस हो जाए, वो बोले यार मुझे काम भी करना है इसका। तो फिर वो हो सकता है कि नया आईडी लेके नया काम करके और आपके साथ काम शुरू कर दे। पर आप पहले अच्छे तो बन जाओ उसके सामने। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आप अपनी हृदय की गहराई से काम करें, तो अपने आप नजर आएगा। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जब निखर जाओगे तो नजर आओगे। प्रकृति का नियम है, जब कोई निखरता है तो अपने आप नजर आता है। चाहे वो सेवफल हो, चाहे जाम हो, चाहे बादाम हो, चाहे कोई सा भी हो। जब जब वो निखरे हैं तब तब वो नजर आए। तो आपको भी निखरना पड़ेगा, अपने आप नजर आओगे। इस बार के मैगजीन में हमारे कमल चौहान जी का पूरी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी छपने वाली है सर। आप समझो, सक्सेस स्टोरी। एक कनाडिया के एक हैंडपंप टेक्नीशियन जो सब्जी का भी ठेला लगाते थे कभी, आज उनकी स्टोरी मिरेकल वर्ल्ड में छपेगी, और पूरी जगह वो जाएगी। सुदेश जी की टीम पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड के लोग समझेंगे कमल चौहान कौन है। तो मैं कह रहा हूँ जब निखर जाओगे तो नजर आओगे। इसी लय पे आज संजय सिंह चावड़ा जी अमझेरा गांव से काम कर रहे हैं, और रंजना राठौर मैडम काम कर रही हैं। आज हम इन दोनों को समझेंगे और इन्हीं से इनसे सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्या देखते हो उस काम के अंदर, आपको ऐसा क्या दिखता है जो आप अपने आप को पूरा इसके अंदर डालते हो। तो ओवर टू यू रंजना राठौर मैम और संजय राठौर जी, आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दें।
प्रणाम सर जी। सर्वप्रथम तो मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं सर, जो मुझे आज जूम सेशन लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और माधव सर जी और मेरे गुरु सोहन सिंह जी राजपूत सर जी को भी प्रणाम करता हूं, जो इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बहुत सहयोग कर रहे हो और मेरे सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला करके लगे हुए हैं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह चावड़ा, ग्राम राजपुरा धार जिले से, और कैंगन को पिछले 2 वर्ष से कर रहा हूं और आज बहुत अच्छा मुकाम पर हूं। और आज जो अवसर मिला है, इस अवसर का मैं पूरा लाभ लेना चाहता हूं कि आज हम इस सिस्टम में अगर आए हैं तो क्यों आए हैं, और यहाँ आने के बाद हमें क्या मिल सकता है, हम इसी सिस्टम को क्यों करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैंगन बहुत बड़ी चीज है। मेरे पार्टनर जो आज आदरणीय श्री अ, मनोज तिवारी सर जी ने हमें जोड़ी जोड़ी बना करके एक जूम सेशन लेने का अवसर दिया है। तो मेरे साथ में है रंजना राठौड़ मैडम, जो कि मनावर से है, और मैम भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मैम प्लीज आप अपना परिचय दे दीजिए, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जी सर जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे तिवारी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आज ये फील कर रही हूँ कि जैसे मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ ना, तो कई दिनों तक कोई स्टूडेंट सबसे लास्ट बेंच पे बैठा रहता है ना। और उसको एकदम से अचानक उठा के सबसे फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया जाता है। उस वक्त उसकी जो मानसिकता रहती है आज मेरी है। तिवारी सर ने मुझे लास्ट बेंच से उठा के आगे बिठा दिया, क्योंकि कहीं लगा कि ये स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मनावर से हूँ, और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, मिडिल टीचर हूँ मैं। और स्कूल में मेरा हेड प्रभारी भी हूँ मैं। तो सर, ये केंगन से मैं खुद जाके जुड़ी हूँ एक तरीके से। ये केंगन ने खुद मुझे इनवाइट किया है, बाहें फैला के, कि आओ मैं रास्ता देख रही हूँ तुम्हारे घर आने का। मैं अनायास ही पहुंच गई थी, और सिर्फ 2 घुट पानी पीकर ही मैंने इस मशीन को बुक कर लिया था। ये सबके लिए शायद आश्चर्य की बात होगी कि आप लोग सभी लोगों के घर जाते हैं, डेमो देते हैं, और जब मैंने मशीन बुक की थी तब मुझे ये भी नहीं पता था कि डेमो नाम की भी कोई चीज होती है, और पानी में भी इतनी क्वालिटी होती है, और पानी को भी ये लोग इस तरह से टेस्ट करके बताते हैं। मेरे मशीन बुक करने के 15 दिन के बाद मुझे सोहन भैया ने मेरी स्कूल में आके डेमो दिया था। तब मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो 2.5 का पानी उन्होंने मुझे टेस्ट कराया, तो मुझे लगा, अच्छा भैया, ये तो नींबू पानी लग रहा है। बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब इसमें इतनी प्रकार का पानी निकलता हो, और आज तक हम क्या खा रहे थे और क्या पी रहे थे। और कहीं ना कहीं मेरी जो शारीरिक जो प्रॉब्लम थी, जो मेरे स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत थी, वो पानी से रिलेटेड ही थी। मतलब मेरी बीमारी भी पानी थी और उसका निवारण भी पानी ही था। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि ये मैडम का पानी चेंज करो। तो अभी आगे और मैं अपने बारे में बताऊंगी। तो ये मेरा परिचय है छोटा सा। दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि सर जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है कि इस सिस्टम में क्यों आए, और यहाँ यहाँ आने के बाद में ऐसा क्या फील कर रहे हैं जिसको करने से हमारे सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो आज कहीं ना कहीं देखो, मार्केट में बहुत सारे काम चल रहे हैं। अगर बात करें तो कृषि कार्य से लगा करके गवर्नमेंट सर्विस की अगर हम बात करें, तो हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बिजनेस की अगर अपन बात करें, तो यहाँ हमारा करियर कैसे सेफ जोन में चला जाता है, इस सिस्टम को कैसे हम करके हमारी सारी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ट्रिपल सी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर हम केंगन कर रहे हैं, तो केंगन को करते हुए हम ट्रिपल सी पर बात करेंगे, मतलब 3 सी पर बात करेंगे। पहली सी आती है कंपनी। अगर हम केंगन ही करें तो सी में पहला आता है केंगन, कि हम केंगन ही क्यों करें, क्योंकि केंगन बहुत पुराना कंपनी है, जापान की कंपनी है और ब्रांडेड कंपनी है। और इसका पूरे वर्ल्ड में कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये कई कंट्रियों में काम कर रही है। तो सबसे बेस्ट है केंगन आज के समय में। अगर कंपनी की अगर अपन बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड, तो सबसे बेस्ट नाम आता है केंगन का। अब केंगन अगर हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर हमसे संतुष्ट होना चाहिए, कि जिस प्रोडक्ट को लेकर के हम यदि कस्टमर के पास में जाएंगे, तो कस्टमर को वास्तव में हम सेटिस्फाई कर पाएंगे क्या, कस्टमर हमारी बात को सुनेगा क्या, कस्टमर हमें रिस्पॉन्स देगा क्या। तो रियल में हमारे पास में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो मानव शरीर पर काम करता है। और हर एक व्यक्ति की जरूरत है, सुबह से शाम तक, दिन रात, हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता लगती है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, वो केंगन जल पर वर्क करता है, पानी पर काम करता है। अगर ये अगर हमारे पास में, तो हर एक व्यक्ति के पास में हम जा सकते हैं। तो प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है।
अब इस काम को हम करें तो हमारा करियर कैसे सेफ होगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो इस काम में हमारा करियर कैसे सेफ रहेगा। काम तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कामों में हमें पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ हमारा करियर कैसे बन सकता है। तो मैंने 98 से मार्केटिंग लाइन में वर्क किया है, लेकिन दोस्तों पिछले 2 वर्षों से कैंगन कर रहा हूँ, और पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर मैंने जो करियर देखा है वो करियर सबसे बेस्ट है, सबसे ब्राइट करियर है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सिस्टम के हिसाब से हमें आने वाले समय में पेंशन फैसिलिटी भी मिलती है। हमारी सेकंड जनरेशन को भी यहाँ पर करियर सेफ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ थोड़े समय तक अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो 101% हमारा करियर सेफ जोन में चला जाता है। पर इस काम को करने के लिए थोड़ी सी मन से मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ी शिद्दत से लगना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज के समय में करियर बनाने के लिए निकले तो हैं, लेकिन अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सामने वाले को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि मन से काम नहीं कर रहे। इस ट्रिपल सी में अगर आपने तीनों चीजों को सिस्टम से सुन लिया, समझ लिया और कर लिया, तो यहाँ से सारे ड्रीम 100% पूरे हो सकते हैं। अब अगर हम घर से निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमें काम करना पड़ेगा। आलसी पट्टी अगर करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे एक धार जिले में अपन मान लेते हैं, धार जिले में मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों का खाना बनाना है। अब 10,000 लोगों का खाना बनाना है तो कलेक्टर साहब को आदेश मिला, कलेक्टर साहब ने सर्वे किया कि मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, उन लोगों के लिए खाना बनाना है, तो खाना सबसे बेस्ट बनाने वाला हलवाई कौन है। तो आसपास के सभी क्षेत्र के हलवाइयों को सूचना की भैया आप लोगों को खाना बनाना है, लेकिन उस खाने को हम चेक करेंगे, जिसका बेस्ट खाना होगा उसको हम ऑर्डर दे देंगे। तो जैसे ही सबने अपने अपने, किसी ने कढ़ाई, किसी ने तपेला, किसी ने अपने अपने बर्तन लगा करके ने कार्य करना शुरू किया। कोई जलेबी बना रहा है, कोई हलवा बना रहा है, कोई सब्जी पूड़ी बना रहा है, अनेक अनेक प्रकार के पकवान बना रहे हैं। कलेक्टर साहब ने देखा कि कल भोजन है, अपन एक बार सर्वे करके आते हैं कि कौन हलवाई क्या बना रहा है। तो सबको देखते 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 एक ऐसे हलवाई के पास पहुंच गए जो कढ़ाई के अंदर ऐसे खुरपा हिला रहा था, पानी डाल करके हलवा बनाते इस टाइप से खुरपा हिला रहा था। तो कलेक्टर साहब ने पूछा कि आप ये क्या बना रहे हो। तो उन्होंने कहा सर मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम केंगन में ज्वाइन तो हो जाएं और हमारे अपलाइन को भी हम बेवकूफ बनाएं और अपने आप को भी अगर हम बेवकूफ बनाएं, तो निश्चित रूप से साथियों हमारा करियर नहीं बन सकता। हमें बनाना है स्वादिष्ट व्यंजन, जो हमें यहाँ केंगन रूपी केंगन मशीन के माध्यम से मिल रहा है, और इस ड्रीम को हम बहुत इजी वे में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिना रिस्क का बिजनेस है और आने वाले समय में हमारे परिवार को हम अच्छे सेफ जोन में पहुंचा सकते हैं। इतना अच्छा काम है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की, किसी भी लेवल के व्यक्ति को ये प्रोडक्ट हम जाकर के दे सकते हैं, इतना अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपको ये आज तो एक ऐसा उदाहरण देने ये जा रहा तो हूँ। जूम मीटिंग है, इसलिए उन्होंने बेवकूफ शब्द का इस्तेमाल किया। जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तुम्हारे दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कई लोग अगर अपलाइन को अगर चला रहे हैं कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, तो आप समझ लेना कि आप नहीं कर रहे हो। उसके अवार्ड रिवार्ड्स आपको समय पे उसी तरह से मिलते चले जाएंगे। इसलिए किसी को खुश करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए काम मत करो। अपने आप को खुश करने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए काम करो। मैं कभी भी किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं काम करने लग जाता हूँ। वेरी गुड संजय जी, सरल शब्दों में आपने बहुत सारी चीजें समझा दी। वेरी गुड। और सर है ना, जैसे अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो किसी भी लेवल के व्यक्ति तक हम इस प्रोडक्ट को लेकर के पहुंच सकते हैं। मैं आज एक ऐसे राज की बात बता रहा हूँ जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया था, और हर एक चीज को प्रोटोकॉल में रखा जाता है। तो साथियों, मुझे इस प्रोडक्ट के माध्यम से केंगन मशीन को ऐसे परिवार में मैंने लगाया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिलेटिव हैं। ऐसे परिवार में भी इस केंगन मशीन को मैं लगा चुका हूं, और वो पानी पी रहे और बहुत बहुत मतलब संतुष्ट है। बोले संजय जी अभी तक हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट थे, उनके बड़े बड़े बंगले हैं, बहुत बड़े व्यापारी है, बहुत बड़े शोरूम के मालिक है। वो बात सिर्फ मैं अकेला जानता हूँ, और हो सकता है मैंने किसी दिन सोहन भैया को बताया होगा, हमारे मेरे मेरे सीनियर सोहन सर, राजपूत सर जी को। तो साथियों, ये प्रोडक्ट किस लेवल का है आप सोच सकते हो। मैंने परम आदरणीय पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी के रिलेटिव में तो लगाया, साथ में जजेस, जो जज होते हैं, हमारा जीवन तय करते हैं कि किसको सजा दी जाए, किसको माफ कर दिया जाए, तो जजों के घर पे भी मशीन लगाया है। फिर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे आदरणीय श्री अतुल यादव सर जी इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद इस सिस्टम को कितना शिद्दत से कर रहे हैं।
यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए गवर्नमेंट सर्विस में, वो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से कर रहे हो और कहीं ना कहीं इस पानी को यूज कर रहे हो और संतुष्ट है। तो हमारे पास में कोहिनूर का हीरा है जिसका उपयोग करना हमें आना चाहिए। तो यहाँ किसी भी घर तक हम इस प्रोडक्ट के माध्यम से पहुंच सकते हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फ्री सैंपलिंग वाला प्रोडक्ट है। हम किसी को भी 10 दिन पानी पिला करके टेस्ट करवा सकते हैं, महीने भर पानी पिला करके टेस्ट करवा सकते हैं, साल भर तक पानी पिला सकते हैं और 1 रुपया भी नहीं ले सकते हम उनसे। मतलब हमें बिना 1 रुपया लिए भी हम उस व्यक्ति को पानी पिला करके इसकी फ्री सैंपलिंग दे सकते हैं। इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास में है। तो इस प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छे से हर एक परिवार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे सिस्टम से। तो सिस्टम हमें बहुत कुछ देगा साथियों। अब मैं चाहता हूं कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस लगता है कि सर इस काम को कैसे किया जाए, या जो आपके मन में आ रहा हो, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करें। भैया एक मिनट, चावड़ा जी, जो आपने 3C बताया था, 3C का फार्मूला, तो मैं जी नोट मैम। नहीं कर पाई थी। आप एक बार फिर से रिपीट कर देंगे क्या? जी मैम। एक्चुअल में क्या, अपन दोनों आज मीटिंग ले रहे हैं, फिर भी आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है। ट्रिपल सी में पहला सी आता है कंपनी, कि हम जिस कॉन्सेप्ट में इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो वो कंपनी कितनी मजबूत है। तो अगर हम हमारी दृष्टि से देखेंगे तो ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी है, इसलिए पहला सी कंपनी आता है। दूसरा दूसरा सी आता है कस्टमर, कि जिस कस्टमर के पास में हम इस प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। तो प्रोडक्ट भी हमारा बहुत पावरफुल है। तीसरा सी आता है कस्टमर के साथ में हमारा कैरियर। इस सिस्टम को यदि हम करते हैं तो हमारा कैरियर कितना ब्राइट बन सकता है, यहां से हम कौन कौन सी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो ये तीनों सी इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ओके भैया, थैंक यू। ओके मैम। और चौथा सी आप इसमें डाल सकते हैं कम्युनिटी, कि आप ये सब काम करते हुए किस तरह की कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, आप किस तरह के एटमॉस्फेयर को आप डेवलप करेंगे, किस तरह के समाज का आप निर्माण करेंगे, आपके काम से होता क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विध्वंसक कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि ये 3C तो उस पर भी काम कर जाएंगे, लेकिन चौथा कि आप कम्युनिटी कैसे डेवलप कर रहे हैं, समाज को क्या दे रहे हो आप। तो जी चौथा सी भी आपको ध्यान रखना है कि समाज में आपने क्या योगदान दिया, क्योंकि हम इस समाज से लेते तो बहुत कुछ है, देना भूल जाते हैं। ठीक है, अक्सर लोग बोलते हैं इस देश ने मेरे लिए किया ही क्या है, फिर वहां सवाल खड़ा होता है कि आपने देश के लिए क्या किया है। तो कम्युनिटी आप किस तरह की डेवलप करते हैं अपने काम से, दैनिक दिनचर्या से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी रंजना मैम। जी सर, थैंक यू। और सर अगर अपन बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ में जिस लेवल का प्रोडक्ट है, तो ये हमारे परिवार को सेफ जोन में रखने वाला प्रोडक्ट है। अगर बात करें तो जैसे सरगस में एक जगलर करके होता है, जो बॉल को बार बार इधर से डालता है और वो बॉल एक भी गिरने नहीं देता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस जगलर के हाथ में जो बॉल होती है वो 5 बॉल होती है, और पांचों बॉल का अलग अलग रोल होता है। तो उस जगलर के हाथ में जो 5 बॉल होती है उसमें 3 बॉल होती है टेनिस की, बोले तो रबर की बॉल, और 2 बॉल जो होती है वो होती है कांच की। अब 3 बॉल जो रबर की होती है, उन तीनों बॉलों का मैं आपको बता दूं कि जो पहली बॉल होती है वो होती है हमारे पास में हमारी प्रॉपर्टी। दूसरी बॉल की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी दोस्त। और तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो होती है हमारा बिजनेस। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि जो जिगलर बार बार बॉल को इधर उधर जो भेज रहा है, उन तीनों बॉल में से अगर कोई सी भी एक बॉल अगर नीचे गिर जाएगी, अगर उस एक बॉल की अगर बात करूं मैं, प्रॉपर्टी अगर हमारे माध्यम से हमारी प्रॉपर्टी कमाई हुई अगर चली गई, तो टप्पा गिर के वापस आ जाएगी हमारे पास में। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें, हमारे अच्छे बहुत अच्छे मित्र है और अगर हमसे कोई कारण से नाराज हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गए, वो चले गए, तो दूसरे दोस्त भी हमारे पास वापस नए बन जाएंगे। तीसरी, बिजनेस अगर हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे कोई किराने का शॉप लेकर के बैठा हुआ है, कोई बड़े बाइक का शोरूम लेकर के बैठा है, या किसी भी बिजनेस में अगर व्यक्ति लगा हुआ है और अगर उसका बिजनेस चला जाता है तो वो बिजनेस वापस आ सकता है। लेकिन 2 बॉल जो कांच की है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन 2 बॉलों में सबसे पहली बॉल है कांच की हमारा स्वास्थ्य। अगर एक बार गया तो वापस पलट के कभी भी नहीं आएगा। और दूसरी बॉल है हमारा परिवार। अगर हमारा परिवार किसी कारण से अगर हमसे बिछड़ गया तो वो भी कभी नहीं आएगा साथियों। और दोनों को सेफ जोन में रखने का काम करती है हमारी केंगन मशीन।
कैंगन वाटर, जो हमारा परिवार को हमेशा स्वस्थ और सेफ जोन में रखेगी। और इस कैंगन वाटर से हमारा शरीर भी ठीक रहेगा और हमारा परिवार भी ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस 5 बोलों का भी सही से इस्तेमाल करना है। कुछ चीजें हमारे हाथ से चली जाएगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन अगर हमने कैंगन वाटर से परिवार को बचा लिया, अपने स्वास्थ्य को बचा लिया, तो दुनिया की सारी दौलत हमारी। मैं सभी को बोलता हूँ जब डेमोस्ट्रेशन के लिए जाता हूँ, तो मेरा एक स्लोगन है कि मानव जीवन हमें केवल एक ही बार मिला है, अगर ये एक बार गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसको सेफ जोन में रखना हमारी स्वयं की जवाबदारी है। हम खुद इस शरीर को स्वस्थ रखने की जवाबदारी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो प्रोडक्ट है साथियों, वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और ये हमें हमेशा स्वस्थ रखेगा। तो किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज क्वेश्चंस पूछें। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे रंजना मैम? आप दोनों का शो। सर, जी सर। सर फिलहाल मैं इस बिजनेस से जुड़ी हूँ। बिजनेस के पर्पस तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा जो पेशा है सर वो शिक्षिका का है। तो मेरा काम सीमित है, मुझे जाके रोज स्कूल अटेंड करना है। पहले में ये मार्केटिंग क्या होता है, और रही बात कैंगन डिवाइस के बारे में भी सर मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अनायास ही ये कैंगन एक, जैसे भगवान प्रकट हो जाते हैं ना किसी के सामने, उस कंडीशन में कैंगन से मैं रूबरू हुई हूँ। अचानक से मेरे, मतलब आप कहते हैं ना कि ये किस्मत वालों के घर में आती है, तो मैं अपने आप को वास्तव में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। जो सब तो लोग ये जो ढूंढने जाते हैं कस्टमर को, जो भी लोग बार बार जाके उनको समझाते हैं, डेमो देते हैं, तब जाके कई लोग रेडी होते हैं। और मुझे तो खुद इनवाइट किया गया, केंगन ने मुझे खुद बुलाया कि आओ, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। तो सर अचानक ही मैं गई और केंगन का मैंने पानी पिया, तो मुझे एकदम अलग लगा कि ये पानी सच में अलग है। जिस पानी की मुझे तलाश है, और डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैडम आपको पानी चेंज करना पड़ेगा, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पानी चेंज करो, आप स्वस्थ रहोगे। तो सर मुझे 2 घुट पानी पी के एहसास हो गया था कि हाँ, यही वाला पानी मुझे चाहिए। जो डॉक्टर साहब बोलते ना कि पानी बदलो पानी बदलो, तो मैं तब सोचती थी कि कौन सा पानी बदलो, पानी तो पानी ही होता है, अलग से और कौन सा पानी आएगा जो मैं बदल के वो वाला पीऊंगी, है ना सर। तो जैसे ही जब केंगन का मैंने पानी पिया, तो मुझे उसी दिन लग गया कि नहीं, ये चीज मेरे घर में होनी चाहिए, और ये चीज मेरे घर में आ जाएगी। और डॉक्टर साहब ने मुझे इसी पानी का कहा है। तो सर उस इस केंगन वाटर से पहले मैं पानी बहुत कम पीती थी, इतना कि अगर आधा गिलास पी लूं तो मुझे ऐसा लगता था पेट बहुत भर गया है, और उससे ज्यादा मुझसे पानी पिया नहीं जाता था। स्कूल में सुबह घर से 9:30 बजे निकल जाती हूँ, सुबह भी 1 गिलास पानी पिया तो पिया, वो भी ब्रश करने के बाद, जो डेली अपनी आदत रहती है। तो उसके बाद सर एक, मतलब 2.5 या 3 गिलास पानी आ जाए, इतनी बड़ी बोतल भर के मैं स्कूल जाती हूँ। तो वो सर शाम को 4:30 5 बजे तक भी वो बोतल मेरी खत्म नहीं होती थी। आज जब से मैं कैंगन वाटर पी रही हूँ तो पर्याप्त पानी पीती हूँ, इतना पानी पी जाती हूँ मुझे लगता ही नहीं कि मैंने बहुत सारा पानी पिया है। तो इस पानी ने एक तो मेरा जो नेचर चेंज कर दिया। कुछ तो आपकी बातों ने, जो स्टार्टिंग में एक तो आप वीडियो चलाते हो वो बहुत ज्ञानवर्धक है। और जैसे कैंगन एक, कहते हैं ना कि टेबलेट अगर कैंगन वाटर के साथ ली जाए तो वो ज्यादा और असर डालती है। तो यहाँ टेबलेट आपकी बातें हैं, और ज्यादा असर डालने के लिए हमारे पास कैंगन है, जो दुगना हमारे पास फायदा पहुंचा रही है। तो सर एक तो मेरे नेचर में ये चेंज आया है कि मुझे पहले गुस्सा बहुत आता था। अगर कोई कुछ भी, थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो जाए ना, तो मैं तुरंत रिएक्ट करती थी, और कई दिनों तक उस बात को भूलती भी नहीं थी, मतलब मेरे माइंड से वो चीज जाती ही नहीं थी। उस वजह से क्या होता था सर, मैं रिलैक्स होके सो नहीं पाती थी। मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कि रात को तो चैन से सो जाया कर, रात में भी कितनी बार उठ संजय जी के है क्या? है क्या? वो इस विषय पे ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जी सर। पीड़ित से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। जी सर, बहुत पीड़ित थे वो मेरी वजह से। तो संजय जी आए मेरे क्या आज मीटिंग में? दिख तो जी रहे हैं सर, संजय जी। होंगे। अनम्यूट कीजिए सर। आप कुछ बताएंगे? कुछ कैंगन से आपको घर में जो कुछ बदलाव महसूस हुए, तो आप इससे सहमत हैं क्या? बिल्कुल सही बात है सर। बिल्कुल सहमत हूँ, 100%। चेंजेस फील हेलो। करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ सर। बहुत चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात तो जो शारीरिक परेशानियां थी जो, और इससे सबसे बड़ी बात है कि मानसिक रूप से काफी व्यथित रहते थे, और इसके आने के बाद एक थोड़ा सा रोटेशन बन गया है और काफी कुछ खुशहाल रहा है।
और मन प्रफुल्लित रहता है, स्कूल अच्छा जाएगा और लगता है। सारा बहुत पकड़े। बढ़िया। देखो जी एक जी चीज है कि समझना हमको ये है कि पता है स्ट्रेस या चिड़चिड़ापन ये आता है क्योंकि अंदर अगर आपके कुछ हलचलें नेगेटिव चल रही हैं, बॉडी आपकी साथ हाँ नहीं जी, दे रही है ना, तो छोटी छोटी सी बातें भी आपको तनाव दिला सकती हैं। व्यथित कर देती सर, अपना काम डिस्टर्ब हो जाता है, रोटेशन डिस्टर्ब रहता है। हम्म। और कहीं ना कहीं मतलब जब अपन सब लेवल में आ जाते हैं और शारीरिक लेवल जब इनका एक सही हुआ, तो काम करने की क्षमता भी बढ़ी, और घर में एक खुशहाली का माहौल रहता है, सब अच्छा रहता है, और बात को समझ पाते हैं, अच्छे से सुन पाते हैं। पहले जो रिएक्ट करते थे एकदम, वो रिएक्शन थोड़ा कम हो गया है, और धीरे धीरे निरंतर सुधार पे है सब। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, चावड़ा जी को धन्यवाद देता हूँ, और केंगन को धन्यवाद देता हूँ। ये है भैया रियल फीडबैक, समझ रहे हो आप? अगर रंजना जी बोले इस विषय में तो हजम नहीं होगी बात, लेकिन अगर संजय जी ने बोला है तो इसका मतलब ये है कि ये रियल फीडबैक आया है। ठीक है। और वाकई सर हम सहमत है सर आपकी बात से, ये पानी जी, थैंक यू जरूर। सर। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। ओवर टू अ, रंजना जी। जी। सर ऐसा होता था कि जैसे मुझे गुस्सा आता था ना तो उसके साइड इफेक्ट घर में ही ज्यादा दिखते थे, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरे अपने लोग हैं तो मैं यहाँ पे पूरा खुल के गुस्सा कर सकती हूँ। और गुस्सा करने की वजह ये है कि सर मैं साइलेंट मोड पे चली जाती थी। काम तो सारे करती थी, लेकिन बिल्कुल साइलेंट। तो उस वजह से मेरे घर के लोग ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि ये दिमागी तौर पर पागल नहीं हो जाए, क्योंकि ये दिमाग में बातें घुमाती रहती है। और स्कूल में भी वर्कलोड मेरा काफी है सर, स्कूल की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ऑनलाइन काम का इतना बोझ रहता है। तो उस वजह से सर मैं जो परेशानी थी, मुझे रिलैक्स होके नींद नहीं आती थी, सो नहीं पाती थी मैं। और जब से मैं साल भर हो गया सर मैं केंगन यूजर ही हूँ, और आज भी केंगन यूजर ही हूँ। तो सर मैं रिलैक्स होके सोती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि रात कैसे गुजर गई। और इतनी मन में शांति फील होती है कि जैसा मुझे मेरी पहले की 45 ईयर की जो मेरी लाइफ निकल चुकी सर, तब मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं जैसे हम पौधा लगाते हैं तो हमको उसकी कंटिन्यू जो देख रेख करना पड़ती है, कि पौधे को आप नियमित पानी दोगे तो वो हरा भरा रहेगा, है ना। और कहीं ना कहीं मेरे साथ ये चीज हो रही थी कि भगवान ने जिस शरीर को बनाया है और जिस शरीर की आवश्यकता है कि पानी, उसको पानी मिलना चाहिए, मैं नाम मात्र का पानी पीती थी। तो उस वजह से मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू होने लगे थे। सबसे बड़ा तो ये कि मुझे डाइजेशन नहीं होता था, खाना थोड़ा बहुत जो मैं खाती थी वो भी मुझे हजम नहीं होता था, छाले हो जाते थे मुझे, एसिडिटी बना रहता था, दिन में 3 3 4 4 बार मैं इनो ले लेती थी। तो सर जब से कैंगन वाटर पी रही हूँ, यानी कैंगन वाटर जब मेरे घर में लगा और 15 दिन मैंने पानी पिया सर, मेरी हेल्थ में मुझे एकदम चमत्कारिक रिजल्ट दिखने लगे कि नहीं, मेरी मैं बहुत स्वस्थ हो रही हूँ और मेरा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। मतलब मैं खुद को थकी थकी मरी मरी ऐसा महसूस नहीं कर रही थी। वो फुल एनर्जी, स्कूल से आके भी घर का सारा काम मैं कर लेती थी, बैठती नहीं थी, फटाफट सब निपटा देती थी। तो सर मुझे जब ऐसा लगा तो मेरे ब्लॉक में एक मैम है, वो भी बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि वो मुझे कई बार मेरे सामने बोल देती थी कि मैडम मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी, क्योंकि डॉक्टरों को मेरी कोई समस्या समझ में ही नहीं आ रही है। कौन सा इलाज कराएं, एक इलाज करवाते उसकी दवाई खाती हूँ तो उससे दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा मैम मेरे घर एक मशीन लगी है, और वो पानी मैंने पिया तो मुझे 15 दिन में बहुत फर्क मालूम पड़ गया है, मेरी सब समस्याएं दूर हो गई है। तो आप वो पानी पियो मेरे घर से। सर मैंने उनको 3 महीने तक मैडम को पानी पिलाया। कई बार मेरा बालक स्कूटी पे पानी उनके घर भी देने जाता था। तो वो मैम ने पानी पिया सर, और उनको हेल्थ में सुधार हुआ। वो मेरे घर आती थी तो मैं पहले उनको बोलती थी मैम आप पहले पेट भर के ना ये लाइव वाटर पी लो, उसके बाद आप जाना। तो सर उनकी हेल्थ में सुधार हुआ, और मतलब मेरे डेली उनको पानी पिलाने से मैडम को लगा कि नहीं ये मशीन मेरे घर में होना चाहिए, तो उन्होंने भी मशीन लगवा ली। एक दिन माला मैडम बोले कि मैडम ऐसा कैसे हुआ कि आपने बिना डेमो के मशीन दे दी। मैंने कहा मुझे डेमो देना आता भी नहीं है। मैंने डेमो क्या चीज होती है, ये तो सोहन भैया ने मेरे को 15 दिन जब मैंने बुक कराया और फिर बताया, तो मैं अच्छा ये डेमो होता है, पानी को ऐसे टेस्ट करके बताया जाता है। क्योंकि सर मेरे जीवन में मैंने कभी, मतलब इतनी लाइफ में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि पानी को ऐसे अलग अलग टेस्ट करके बताया जाता है। अब कल की बात थी तो मैं भैया को मैंने फोन पे कहा, मैंने कहा भैया सर ने मेरा नाम सजेस्ट कर दिया है, और मैंने तो मैसेज भी किया था लेकिन करके तुरंत डिलीट भी कर दिया कि सर आपने मेरा नाम क्यों दिया। फिर मैंने सोचा नहीं,
दिया है। तो क्योंकि जूम मीटिंग तो सर मैं कई सालों से 2019 से अटेंड करती हूँ, क्योंकि हमारे विभाग के भी जो भी लॉकडाउन के टाइम हमारी जूम पे ही सब चीजें होती थी। तो मैंने कहा वहां मैं कभी फ्रंट पे आके मैं बोली नहीं। और अब की बार सर ने ना, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पीछे से उठा के एकदम आगे बिठा दिया हो। और ऐसा जैसे जो स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा है कि जो पीछे बैठता है ना सर, आपको खुद पता है वो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है, वो इसीलिए पीछे बैठता है। तो उसके पास नॉलेज भी नहीं रहता, अब आगे बिठा जो दिया। पीछे बैठते हैं ना, कमाल वही करते हैं। तो आगे बिठा दिया तो ये लग रहा है पता नहीं, जैसे जो हमारे सर प्रोफेसर रहते हैं तो ये कौन सा प्रश्न पूछ लेंगे। तो वो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वास्तव में स्टूडेंट लोगों को जब हम एकदम से आगे कर देते हैं ना, तो उनको भी यही फीलिंग होती है। और सर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं हूँ तो गांव से, बहुत साधारण परिवार की लड़की हूँ सर। लेकिन मेरी एजुकेशन सर इंदौर में हुई है। मैंने 11th से लेके मेरा कॉलेज सब इंदौर में ही किया है। लेकिन जब मैंने कॉलेज किया था तब सर इंदौर इतना डेवलप नहीं था। मैं तब भंवरकुआ से मेरे कस्तूरबा ग्राम कॉलेज टेम्पो से चली जाती थी। लेकिन आज अगर मुझे मेरे हस्बैंड कहते ना कि तो अकेली आ जा, ये जब ये अधिकतर इंदौर ही रुकते हैं, तो मैं नहीं आ पाती सर। आज भी मतलब मुझे अकेले सफर करने में डर लगता है, क्योंकि अब इतनी वहां इंदौर इतना चेंज हो गया है कि मुझे ध्यान ही नहीं किधर किधर कहाँ जाना है। तो ये बदलाव भी हुआ है सर, समय इतना चेंज हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो चीजें जो अभी नई नई देख रहे हैं, तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत नई। और कैंगन तो सर बिल्कुल नया है, और मैं तो इसको ये, लोग कहते हैं ना महंगा है, सर ये महंगा नहीं है, ये बहुत कीमती है। क्योंकि चीजें अपनी कीमत अपने गुणों से बढ़ाती है सर। एक जो लोग प्रॉफिट के लिए कीमतें बढ़ाते हैं वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है, वो अपने फायदे के लिए उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज में घाटा होता है, तो वो हर साल चीजों की कीमत को बढ़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट हर बार उसमें बढ़ता रहता है। लेकिन कैंगन एक ऐसी चीज है जो उसका एक, उसने फिक्स अपना जो एक अमाउंट कर रखा है। तो सर वो कीमत, वो चीज वास्तव में रखती, मेरे हिसाब से तो उससे कई गुना ज्यादा रखती है। इतनी उपयोगी चीज, उसकी तो और भी ज्यादा कीमत होनी चाहिए, क्योंकि वो कीमती है सर, बेस कीमती है, जैसे कोहिनूर हीरा ही ये समझ लीजिए। और आज वो कोहिनूर हीरा हमारे घर में है, तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ सर। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं कैंगन का पानी पीती हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तालियां बजाओ भैया इस बात के लिए। तो ये एक गृहिणी का आपके सामने रियल फीडबैक आया कैंगन को लेके। और रंजना मैम, सर एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपको पानी ने तो सुपर कन्विंस किया, आपको सारी चीज हुई। जी सर। टीम ओकिनावा का जो एटमॉस्फेयर है, या टीम ओकिनावा के जो लीडर्स हैं जो एजुकेशन देते हैं यहाँ पे, आपके जो सीनियर्स हैं, सोहन सर है, संजय सर है ना, ये सब लोगों का आपको नेचर और सब लोगों का सहयोग, माधव सर, गणेश सर, ये किस तरह का, आप इनको किस तरह से देखते हैं आप? सर सबका मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि यहाँ कोई मीटिंग नहीं हो रही, यहाँ एक पारिवारिक आयोजन हो रहा है, जहाँ परिवार के सारे लोग मिले हुए हैं, जो प्रतिदिन नियम से एक दूसरे के हालचाल जानते हैं। सर मीटिंग जैसा मुझे फील ही नहीं होता। परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, और जैसे किसी दिन मीटिंग नहीं होती ना सर, तो बुरा बड़ा मतलब बुरा लगता है कि अरे यार आज मीटिंग नहीं हुई है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। ऐसी बातें तो मैं रियल पहले कभी भी, हम लोग ना आपस में घर में भी एक दूसरे से कभी इतना कनेक्ट होके इतनी बातें नहीं करते, सब अपने अपने में व्यस्त रहते हैं। तो सर यहाँ जो मुझे जो माहौल मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उस दिन जब मैं मीटिंग में पहली बार मैंने कोई इवेंट ज्वाइन किया था सर, जहाँ अमजेरा में चावड़ा जी ने जो आयोजन रखा था, तो उसके लिए चावड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया। और सर वहाँ मैंने आपको, माधव सर को सुना। तो मुझे सर ये नहीं पता था कि ये जो कैंगन जो डिवाइस है और इसका जो बिजनेस है, वो इस लेवल तक लोगों की लाइफ को चेंज कर देता है। सर हेल्थ और वेल्थ का जो भी मतलब है सर, वो मुझे वहां जाके समझ में आया। मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड को भोपाल जाना था, अचानक से उनकी प्रिंसिपल का कॉल आया कि उनको ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो वो खुद उठ के बाहर भी चले गए, और उन्होंने बात भी कर ली, और वो मुझे फोन लगा रहे, तो मुझे पता ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं दे रही कि वो मुझे बाहर बुला रहे। मतलब मैं इतनी खो गई थी आप लोगों की बातों में। मुझे बहुत अच्छा लगा सर उस दिन। और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इनके साथ जुड़ के जितना भी हो सके काम तो करना चाहिए। वो मेरी प्राथमिकता नहीं है सर, मैं अभी क्लियर बता दूं, मुझे लालच नहीं है कुछ भी। बस मुझे आप लोगों को सुनना और नई नई बातें जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो के साथ सुबह जब जुड़ते हैं रोज, तो मानसिकता बदलती है सर। और इस मीटिंग से मेरे खुद के जीवन में, मेरे सोच विचार में भी बहुत बदलाव आए। आज मेरे मतलब कि मेरे स्टाफ वाले भी इस चीज पे आश्चर्यचकित होते हैं कि मैडम किसी भी बात पर आप रिएक्ट क्यों नहीं करते। कुछ नहीं कहती हूँ सर मैं, गलतियां भी हो जाती है तो मैं उन पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती हूँ। तो उनको आश्चर्य लगता है, क्योंकि पहले मैं उनकी बिल्कुल खटिया खड़ी कर देती थी। क्योंकि सर और जैसे आप जो डिसिप्लिन के साथ रहने का जो आपने रूल्स बनाए सर, मुझे वो नया नहीं लगता। क्योंकि मैं शुरू से 11वीं से लेके कॉलेज तक मेरा हॉस्टल में पढ़ाई हुई है सर। आप जानते होंगे अहिल्या आश्रम जो है उज्जैन रोड पर, सर वहां पर भी अनुशासन सबसे ऊपर है। और कस्तूरबा राम कॉलेज जो खंडवा रोड पे तेजाजी नगर के पास है, वहां पर भी सर अनुशासन सबसे ऊपर है। हमारे दिन की शुरुआत और रात का एंड पूरा सर अनुशासन में ही होता था। सब चीज हमारी नियमों से ही होती थी। तो मुझे, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मुझे कोई ऐसा लगता ही नहीं कि सर ने कोई रूल्स बनाए। मेरे लिए तो आसान है। आपके रूल्स तो बहुत सिंपल है सर, जिसको फॉलो करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, और सर जीवन, आप पे अभी तक कोई फाइन नहीं लगा, संजय जी पे जरूर लग चुका है। जी सर। संजय जी पे जरूर प्रीमियम क्लब में फाइन लग चुके हैं। जी सर। और मैं उनको बोलती हूँ सर, जैसे अभी सर हमारा घर जैसे इसीलिए वो भी टेंशन फ्री काम कर सकते हैं सर। उनके ऊपर सिर्फ इतनी जवाबदारी है कि आप अपनी ड्यूटी करो और आप अपने संपर्क के लोगों से मिलो, आप करो ये डेमो का काम जो भी है। ये केंगन के बिजनेस को आप हैंडल करो, घर की चिंता मत करो, क्योंकि मैं घर और स्कूल दोनों अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो सर वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। उनको घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है कि, क्योंकि सर मैम हमारा जी जो डिस्टेंस है ना बहुत है। मैम जी अब अपने को रोज डेमो करना है और हर घर ये कंगन अपने को पहुंचाना है, क्योंकि अब हमें ये जवाबदारी मिली है हर परिवार को स्वस्थ रखने की। तो अब हमें इससे बचना नहीं है, अब इस कार्य को करना है। प्रतिदिन 2 डेमो का अगर हम लक्ष्य ले लेंगे तो 100% हमारे भी ड्रीम पूरे होंगे, और जिन परिवारों में केंगन मशीन हम लगाएंगे वो परिवार भी हमेशा सेफ जोन में रहेगा। तो ये अब हमें आदरणीय सर जी ने जो हमें जवाबदारी दी है, इसे हमें बिल्कुल निर्वहन करना है पूरी तरीके से। भैया मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ कि सर पहले, सबसे पहले मैं अपने अंदर लालच तो जगाऊं पैसा कमाने की। नहीं नहीं, क्योंकि एक्चुअल में नहीं सुनिए देखिए, मेरे सुनिए। घर पैसा, के लोग जो, देखिए आप गंजेंद्र जी, मेरे अगर हस्बैंड से पैसे पूछिएगा से, मुझे। देखो अब अगर आप पैसे से संतुष्ट हैं जी तो इसके अंदर फिर कोई दूसरी चीजें ढूंढे। दूसरी चीजें जी कि जी जितनी खुशियां आपको मिली है केंगन पानी से, केंगन परिवार से, तो ये खुशियां बांटने का जिम्मा आप उठाइए। जी। ऐसे मैं कई सर लोग सबको हैं, पानी भर। कई बड़े अधिकारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो पैसों के लिए नहीं आए इसके अंदर। वो अपने अपनी इनकम का जो आता है वो इनकम से वो वृद्धाश्रम में मशीन लगा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, कहीं चैरिटी कर रहे हैं, तो वो उनको इस लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जी तो पैसे से ऊपर भी एक दुनिया है, उसको देखने की जी कोशिश करो आप। जी। सर मैं अपने जो जितने भी आसपास जो लोग हैं और जिन लोगों को कोई भी शारीरिक परेशानियां हैं सर, तो मैं उनको बिल्कुल बराबर अपने यहाँ से पानी देती हूँ। और कई बार जैसे वो लोग नहीं आ पाते हैं तो हम खुद उनके घर भिजवा देते हैं सर पानी। ग्रेट। बस अब मैं उनको अपने को यही बोलती हूँ। करना है, प्रतिदिन डेमोन्स्ट्रेशन करना है, और जो व्यक्ति अपने से जुड़ा उनको भी किस टाइप से इस बिजनेस को करना चाहिए इसके बारे में हमें समय समय पर उनको जानकारी देना है। और मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को कम से कम 2 डेमो तो रोज करना ही चाहिए। और मशीन का जैसे बहुत सारे लोग आज भी, अभी मैं हेडरेस्ट करवाऊं ना, तो बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आज भी ऐसे बैठे हुए हैं जो डेली ब्यूटी वाटर निकालते ही नहीं है। और मशीन कोई कारण से पानी अच्छा नहीं देती है, कोई कारण से थोड़ा हल्का पानी आता है, बोले सर हमारे यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन नहीं बन रहा है। तो फिर हम उनको बोलते हैं कि आपने भैया ब्यूटी वाटर नहीं निकाला होगा, ब्यूटी वाटर निकाल लीजिए। ब्यूटी वाटर के बाद में तत्काल मशीन हमें एक्टिव हाइड्रोजन देती है। तो सिस्टम से हर व्यक्ति सिर्फ ये समझ ले कि हमारी केंगन मशीन हमारा एक परिवार का सदस्य है और उसकी रोज हमें केयरिंग करना है। जैसे कल भी मैम जी ने बताया था काफी अच्छा, शिल्पा मैम जी ने भी काफी अच्छा बताया था कि रोज हमें इस मशीन को छोटे बच्चे की तरह रखना है। तो कहीं ना कहीं इस मशीन के बारे में भी पूरी जानकारी लेकर के हम इस सिस्टम में उतरे। नहीं तो किसी व्यक्ति को अगर हम जानकारी देने जा रहे, पता चला हमें ही जानकारी नहीं है, तो हम बताएंगे कैसे। तो यदि हम केंगन की अगर बात कर रहे हैं तो केंगन की पूरी जानकारी होना चाहिए। जैसे किसान अगर खेती करने के लिए निकलता है तो उसको पता है कब उसको हकाई करना है, कब जुताई, हकाई जुताई करने के बाद कब बुआई करना है, कब निदाई खुदाई करना है, कब फसल में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है और कब फसलों को काट करके घर लाना है।
तो अगर हमें इस टाइप की पूरी जानकारी रहेगी तो हम केंगन को बहुत इजी वे में कर सकते हैं। इतना अच्छा काम है ये, इस सिस्टम को करना इतना इजी है जैसे मक्खन के अंदर छुरी डालने जैसा। मुझे तो बहुत इजी लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि किसी बड़े व्यक्ति या कोई बड़े अधिकारी के पास में जाकर के इसकी जानकारी नहीं दे सकते। जितना बड़ा व्यक्ति होगा, जितने बड़े अधिकारी होंगे, उतना मजा आता है काम करने का कि अरे वाह, आज तो मैं इनके घर जाकर के डेमो दे के आया। और मैं फिर मेरे मिलने वालों को उनको फोटो बताता हूँ, उनका प्रेजेंटेशन देता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने आप में। तो अपनी खुशी के लिए अपने को काम करना चाहिए। जी संजय जी, कुछ एकदम बहुत अच्छा हैंड है। हैं, कुछ हैंड लेते हैं, है ना। जी जी। हाँ, पहले हम विनीता विश्वकर्मा जी को लेते हैं। विनीता जी बताएं, आप क्या सवाल है आपका, किन से, रंजना मैम से, संजय जी से क्या पूछना चाहती हैं, बताएं। सर कोई भी बता दे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि मुझे जुड़ना तो है। मेरे घर में कन्वेंस तो मुझे नहीं पता मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी इतने कर्जे हैं कि मुश्किल है। पर फिर भी मेरा तो मन है कि मुझे जुड़ना है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे पानी की मशीन तो ठीक है, वो मेरे घर में आ जाएगी तो वो तो मुझे पता है उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो मेरा पूरा परिवार का जो स्वास्थ्य है वो सिक्योर हो जाएगा। पर इसके साथ साथ जैसे मैं करियर के लिए कहीं और लगी हूँ, आपको पता भी है मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, कुछ भी कर कर रही हूँ। अगर मैं उसको थोड़ा सा साइड में रख के इसमें जुड़ती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा करियर का लालच है कि हाँ मेरा इसमें करियर भी बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसके सिस्टम को जो भी ये समझा है आपसे ही समझा है। तो इसमें है कि हाँ करियर आपका आगे चल के सिक्योर हो जाएगा। पर डर मेरे अंदर ये है, मैं कस्टमर कहाँ से लाऊंगी, मैं कैसे करूंगी, कितना समय लगेगा, ये वो। क्योंकि फैमिली का तो ये है ना कि भाई हम आपके 1-1.5 लाख रुपए फीस भर के बैठे हैं, तो वहां आप ध्यान ना दे के इन चीजों में ध्यान दे रहे हो। तो मैं कैसे, मतलब जितना लेट हो रहा है उतना मुझे लग रहा है कि नहीं भाई लेट हो रहा है, पर मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं मेरे को कैसे क्या करना चाहिए। बहुत रंजना बड़ा डर है कि मैं मैम, कस्टमर कैसे लाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। रंजना मैम ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, विनीता जी हैं और मेरे मित्र के मित्र हैं, और कैंगन को लेके आप कन्विंस भी हो चुके हैं, प्रोडक्ट भी इनको समझ में आ गया है, लेकिन अभी अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे कन्विंस करना चाहिए इनको, आप बताएं रंजना जी। सर जैसे मैं सबके परिवार का माहौल सर अलग अलग रहता है, और घर में जितने सदस्य रहते हैं सबकी मेंटलिटी अलग रहती है। लेकिन मैं अपना अगर बताऊं सर, तो मेरे घर में अगर मेरे हस्बैंड ने कोई डिसीजन लिया है तो हम सब उस चीज में यस रहता है। हम उस पर फिर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं करते कि आपने ये निर्णय क्यों लिया है या आपका निर्णय गलत है। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता। सर वैसे ही मैंने जब बिना परमिशन के ही मशीन बुक कर लिया था, तो अमाउंट जब 50,000 बुकिंग अमाउंट जैसे ही मेरे अकाउंट से पे हुआ तो सट से मेल गया इनके पास। तो इनको लगा कि इसने एकदम से इतना पैसा किसको दिया है। इन्होंने मुझे कॉल नहीं किया सर। जैसे हमारा जैसे रूटीन है ये, जैसे स्कूल से फ्री होते हैं ना तो डेली 5 बजे घर फोन लगाते ही, घर का अपडेट लेना मतलब नियम से। तो इन्होंने मुझे फोन लगाया तो पहले तो घर की सब नॉर्मल बातें की, फिर पूछा कि आज तूने पेमेंट किसी को दिया क्या। तो मैंने कहा हाँ मैंने एक पानी की मशीन बुक करवाई है। तो बोले पहले जैसे हमारे घर सर आरओ लगा हुआ था, तो इनको भी ये चीज पता नहीं थी कि कोई मशीन पानी की इतनी महंगी आती है। तो बोले 50,000, तो ऐसी कौन सी मशीन है ये। तो मैंने कहा 50,000 तो सिर्फ बुकिंग अमाउंट है, अभी तो और देना है पैसे उनको। तो सर बोले मतलब फिर इनको जोर का झटका भी बाकी था। मैंने कहा वो मशीन के बाकी पेमेंट तो और बाकी है वो तो फिर मैंने पूरा अमाउंट इनको बताया। तो बोले कि कहाँ से अरेंज करेगी। तो सर मेरी जैसे आम महिलाओं की आदत रहती है ना कि पति से कुछ अमाउंट बचा के वो रखती है छुपा के। तो सर मैंने चुपके से अपना एक आरडी का अकाउंट खोल रखा था। खैर वो बैंक वाले इनका परिचित है, उन्होंने वो भी इनको बता दिया कि मैडम का एक आरडी अकाउंट भी चल रहा है। तो सर मैंने इनको कहा कि आप चिंता मत करो, मैं रानी हार बनाने के लिए ना मैं पैसे इकट्ठा कर रही हूँ, तो मेरे पास अमाउंट है कि मैं रानी हार नहीं लूंगी और ये मशीन लूंगी। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं वो जो तेरा सपना है तो तू उसके लिए रहने दे, मैं अरेंज कर दूंगी। तो सर वो अरेंज करने के चक्कर में कुछ दिन हमारा लेट हो गया था, आपसे भी उस संबंध में बात हुई थी। वही, रानी तो हार के लिए रानी का होना जरूरी है ना। तो सर फिर मैंने कहा कि नहीं अपने को इधर उधर से कहीं से नहीं लेना है, और मुझे नहीं बनवाना अभी रानी हार, जब बनेगा तब बनवा लूंगी, मुझे नहीं लेना वो क्योंकि गोल्ड से भी कीमती है। और तो मुझे ये मशीन ही लगवानी। सर मैंने मेरा आरडी में जो पेमेंट था वो निकाला और मैंने तुरंत आरटीजीएस किया बाकी का, और मेरे घर मशीन आ गई। अब सर अमाउंट अपना कैसे अरेंज करना है ये अपने ऊपर है सर।
अगर एक चीज जैसे ये हमारे मन में हो जाए। विनीता जी का सवाल ये है कि वो तो अभी स्टूडेंट है, मतलब अभी पढ़ाई ही कर रही है ना, जी और घर वालों को ये खुद समझ चुकी है खूब सारे। अब जी। ये चैलेंज ऐसा आ गया है जैसे कि विनीता जी की लाइफ में कोई लड़का है और वो उनको समझ में आ गया, घर वालों को नहीं समझा पाने की अच्छा लड़का है। तो तो अब सर आपको विनीता समझना है कि कैसे समझाना है। जी, अगर मैं विनीता जी की जगह होती तो मैं घर के लोगों को उसकी अच्छाइयों से रूबरू करवाती सर। मैं उस चीज का प्रैक्टिकल उन लोगों को फील करवाती। जैसे मैं कहती हूँ ना कि पानी वो पिएंगे, कहीं अगर किसी के यहाँ हो तो मैम उनको पानी पिलवाए। घर में किसी को न किसी को तो कुछ तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि मानव शरीर है सर। आज हम इतनी चीजें खा रहे हैं तो किसी को न किसी को कुछ ना कुछ तो समस्या है ही। नहीं कोई नहीं, मेरे यहाँ व्यक्ति समस्या ऐसा तो लगभग है। आधा परिवार बीमार है मैम। बिल्कुल, तो मैं आप खुद ही उन्हें पानी। थायराइड की पेशेंट हूँ। अच्छा, ये हाँ, खुद थायराइड पिताजी की शुगर पेशेंट। किडनी के पेशेंट हैं। माता मैम मैं राम को भी मुझे भी शुगर है, थायराइड। हेडेक होता है। जी, मुझे भी थायराइड था मैम। और मेरी थायराइड वाली प्रॉब्लम लगभग अब खत्म हो गई है। जो मैं अभी आपसे धारा प्रवाह ये बात कर रही हूँ ना, पहले जब मुझे थायराइड था तो मैं इतना क्लियर बोल नहीं पाती थी मैडम। सांस मेरा चलने गला दर्द, लगती है। हाँ मेरा गला दर्द करता था। और कई बार ये समस्या हो जाती थी कि मैं डरती थी कि मैं शायद खत्म ही हो जाऊंगी, सांस तक लेने में प्रॉब्लम होती थी। इस लेवल तक मेरा थायराइड मुझे परेशान कर रहा था। लेकिन जब से मैं ये पानी पी रही हूँ, आज मैं चाहे जितनी देर क्यों ना बोलना पड़े, मैं बोल सकती हूँ। और आज पढ़ाती भी हूँ तो पहले मुझे 4 लाइन पढ़ने के बाद थोड़ी देर रुकना पड़ता था। आज मैं पूरा लेसन बिल्कुल धारा प्रवाह पढ़ा सकती हूँ स्कूल में, और मुझे बिल्कुल सांस नहीं फूलती है। तो सर मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि आप वो पानी अपने घर के लोगों को, जो कोई भी एक मेंबर हो, आप कंटिन्यू उसको पिलाइए, या तो आप खुद पीजिए अभी और अपना स्टार्ट तो रिजल्ट किया है मुझे। मैम, मैंने कल से एक जगह से एक सर से लेना शुरू करा है। तो जी पिताजी ज्यादा सीरियस हैं तो उनको पिलाना शुरू किया है मैम। जी। हाँ, अब तो देखते हैं। उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा ना मैम, तो वो खुद आपसे कहेंगे कि हाँ वास्तव में ये चमत्कारी चीज है और ये चीज हमारे घर में होना चाहिए। मैम मैं आपको एक और मेरा पर्सनल अनुभव बता रही हूँ कि जो ये चश्मा अभी मेरे लगा हुआ ना, ये सिर्फ पास की नजर के लिए है। इसके पहले मुझे दूर और पास दोनों का था। तो अचानक एक दिन ट्रेनिंग में मुझे बोर्ड का बिना चश्मा लगाए हुए मुझे दिख नहीं रहा, और जहाँ चश्मा हटा रही तो मैं क्लियर उसको पढ़ रही हूँ। उस वक्त आप मानोगे नहीं, मेरी खुशी का ये ठिकाना था कि मैं उछल के जोर से चिल्ला के सबको बोलूं कि मुझे दूर का दिखने लग गया। क्योंकि ये चश्मा मुझे 6 क्लास से लगा हुआ मैडम। वाह, मैं चश्मे ग्रेट से है। छठी क्लास से मैं परेशान हूँ। जब मैं छठी में पढ़ती थी ना, तब से मुझे चश्मा लगा हुआ है। और आप समझ सकते हो कि चश्मा चेहरे पे लग जाने के बाद, वो भी नंबर वाला, तो इंसान चश्मा लगा हुआ है यानी वो बहुत उम्र वाला है। मेरी खुद की सोच पहले यही थी कि चश्मा तो हमेशा जो बुढ़े हो जाते हैं ना तब लगता है। और मैं मुझे हमेशा सिर दर्द बना रहता था। इतनी बाम की हम्म। शीशियां खाली कर देती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे लगाती है कि खाती है। सोच लो आप। बोले लोग तो अरे इतना घी नहीं खाते जितनी बादाम तो ये बाम खत्म कर रही है। इतना ज्यादा मुझे सिर दर्द होता था। आज ये है कि मेरे यहाँ जो बाम की शीशी मेरे हस्बैंड 6 महीने पहले लाए थे, वो वैसी की वैसी ही रखी है। कोई उपयोग नहीं है उसका। तो आप समझ गजब, सकते हैं कि गजब कितना का ये चेंज। चमत्कारिक परिणाम आता है इस पानी को पीने के बाद। ग्रेट। शिल्पा जी भी कुछ बोलना चाहती हैं, शिल्पा जी ने एड्रेस किया था। शिल्पा जी क्या सजेस्ट करेंगे आप विनीता जी को? सर सबसे पहले मैं विनीता जी से पूछूंगी कि वो मीटिंग कहाँ बैठ के अटेंड कर रहे हैं। छत पर मैम। मैम नीचे घर में नेटवर्क नहीं आता। नहीं, घर में शोर बहुत होता है, फिर मैं वीडियो चालू नहीं कर पाती, फिर मैं इधर उधर काम करते हुए। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अगर सबसे पहले फैमिली को कन्विंस करना है ना, तो उनके सामने कोशिश करो कि उनके सामने मीटिंग आप देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं भले वो आपको ध्यान नहीं देंगे, पर उनके कान में आवाज जाएगी। अपनी जो मीटिंग होती है ना 1.5 घंटे, ये बहुत ही मायने रखती है। तो कुछ शब्द वो जाएगा कि हाँ, या किसी का टेस्टिमनी जब वो सुनेंगे तो उनको अरे किसी का क्या थायराइड बता रहे हैं क्या। जैसे जो उनको हेल्थ इश्यू रहेगा कि किसी का टेस्टिमनी उस टाइम अगर मीटिंग में आता है ना, तो ना चाह के भी उस पर ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे पहले घर का माहौल बनाओगे, क्योंकि मेरे घर में भी यही समस्या थी। मशीन तो आ गई तो थी, ये पर मैम घर को करीब। मेरे जैसे मेरे हस्बैंड है अभी, इनको मुझे मीटिंग में इन्वॉल्व करना था, तो मैं जहां जहां बैठे रहते थे ना, वहीं वहीं जाके किसी बहाने से, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं 2 मिनट यही बैठ जाती हूँ। ऐसे दिखा दिखा के उनको मीटिंग की तरफ मैंने फोकस किया। तो मैंने एक किया तरीका। था मैम हाँ अभी। हाँ। परसों के दिन ही मैंने सर को ही फिर मीटिंग के बाद कॉल पे बात करी थी, और आपसे ही आपका नंबर उस दिन मैम मिला था मुझे।
बात यही है, जैसे मेरे पिताजी हैं, वो तो मतलब काफी समय हो गया उनको, कभी कुछ ना कुछ बीमारियों से फेस कर ही रहे हैं वो। तो उनको डॉक्टर्स का मतलब ये, किसी ने कहीं कुछ बता दिया कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, फिर कहीं किसी ने कुछ बता दिया। वो जिंदगी में टेस्ट करते करते, कहीं कोई डॉक्टर तो कहीं कोई दवाई तो कहीं कोई मतलब उपाय, ये वो करते करते इतना मतलब थक चुके हैं कि उनको, मतलब मैंने जैसे बोला कि ये मीटिंग हो रही है, इसके बारे में ऐसा ऐसा बता रहे हैं, जो मैं पानी ला के पिलाने वाली हूँ। मैम तो मैम उसको आप सुनिए, ना देखिए। सुनो आप उस दिन सुनो शिल्पा जी, सुनो पूरी बात सुनिए, सुनो। जी जी उस दिन मैंने कहा कि ये एक सर, उस दिन वो जो बता रहे थे, आपने अपने जो भी रिलेटिव है उनको पानी ले जाके दिया था 2 महीने तक। वो अपनी प्रॉब्लम पूरा बता रहे थे कि ऐसे ऐसे शॉर्ट आउट हुई है। मैंने कहा ये लाइव एग्जांपल है, तो पिताजी को दिखाती हूँ। मैंने कहा तो पापा जी बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो सब उन्हीं के आदमी बैठे रहते हैं, सब बेवकूफ बनाने की बात है। ये गिरोह के सदस्य हैं, सब आपस में बैठे हुए हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे को समझा समझा के मशीनें बेच रहे हैं। तो आप समझ रहे हो कि कोई किस लेवल पे भी, मुझे पता था ये नेताजी वो मेरे जिसका बता चुके ट्रस्ट थे। लेवल ट्रस्ट ट्रस्ट लेवल अभी लेवल हिला खत्म हो हुआ है। जाता है सर। हाँ, वो फिर नहीं कर पाते ना एकदम से। तो धीरे धीरे ही बात बनेगी विनीता जी, आपको है ना। जी जी सर, मैं ये वही कह रही रिकॉर्डेड थी। सेशन, हाँ, जो डेमो का रिकॉर्डेड मैं सेशन सोच है। रही हूँ, मेरे हाँ, बड़े ब्रदर नहीं है अभी घर पर। तो वो क्या, थोड़ा इफेक्टिव ज्यादा रहेगा, सबके सामने होगा, तो मैं डेमो तो मैं करवाऊंगी मैम, लेकिन अभी सब लोग इकट्ठे हो जाएं तब। और मैं अभी पानी लाना भी स्टार्ट करा है, तो कल मैं पानी लेकर आ रही थी, तो गली में भी, मतलब जैसे एंटर हुई कॉलोनी में, कई लोगों ने पूछा क्या है क्या है। मैंने कहा एक स्पेशल मशीन का पानी है, पिताजी की इस समस्या के लिए पिला रही हूँ। तो एक दो लोगों को थोड़ा डिटेल भी किया। तो सोच रही हूँ, नहीं है तो 2 4 8 दिन में थोड़ा हो जाए, पब्लिसिटी इतनी हो जाए कि हाँ, डेमो हो तो 10 10 20 लोगों के सामने हो, 10 12 लोगों के सामने हो, बिल्कुल तो शिल्पा वो जी आ ज्यादा जाएंगे अच्छा डेमो रहे। करने के लिए। आप डेमो प्लान कीजिए और हाँ धीरे धीरे, और जिस भी आराध्य को आप मानते हैं ना, उन आराध्य के सामने भी ये चीजें बोलें कि हाँ, ये पानी, ये जल हमारे घर के अंदर आए। ठीक है। सर, बाद ये मेरा करियर को लेकर भी है कि हाँ, मैं इसमें करियर बनाऊं, आगे बढ़ूं, लेकिन फिर वो कस्टमर वाली मेरे को बहुत मतलब वो लगता है कि कैसे क्या होगा ये वो। नहीं, मैंने जब ये कैंगन शुरू किया था विनीता जी, तो मैं एक भी व्यक्ति को नहीं जानता था यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं। आज मेरी टीम में 4,000 लोग, 4,000 मशीन हुई जो हुई है, उसमें से सिर्फ मैं एक व्यक्ति को जानता था कैंगन में आने से पहले। आप सोचो, इतना बड़ा परिवार। सुदेश जी मलिक जी तो मुंबई में बैठे हुए हैं, वो तो किसी को जानते ही नहीं थे इंदौर के अंदर। पर कहाँ से कैसे टीम बने, और आज उनकी टीम में इंदौर से ही कम से कम 15,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो कहाँ से रास्ते बनेंगे? पानी का काम है ये, पानी अपना रास्ता बनाना जानता है। आप पानी, किसी को कोई पानी कोई रोक पाएगा? किसी बांध बना दो, कुछ भी बना दो, बांध के ऊपर से पानी निकल जाता है। तो ये पानी का काम है, किसी से नहीं रुकेगा। माधव सर आपको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? माधव सर। नमस्कार मैम, विनीता जी। नमस्कार। नमस्कार सर। आप अभी कुछ तैयारियां कर रही हैं अभी, जैसे हाँ डिस्कस चल सर रहा जी। है, किस चीज की? हाँ, सिविल सर्विस की तैयारी चल रही। ओके, उसमें श्योर श्योरिटी है आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है, अपनी मेहनत है, वही चीज है, उसी चीज को सोच के मैं ये सोच रही हूँ कि केंगन में इतनी तो सिक्योरिटी है कि नहीं, मैं मेहनत के केंगन की बाद अभी में बात ही आपको नहीं कर रहा हूँ, अभी केंगन की हम्म, अपन 1 मिनट बाद में। कोई क्या श्योरिटी? सिक्योरिटी नहीं है। कोई किस सिक्योरिटी नहीं, बिहाफ कोई श्योरिटी नहीं। किस बिहाफ पे आप तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ मेहनत अपने दम पे। है ना? ओनली फॉर पॉसिबिलिटी पे आप तैयारी कर रहे हैं, हम्म। और हर व्यक्ति पॉसिबिलिटी पे ही काम करता है। देखिए, पॉसिबिलिटी पे आज अगर हम किसी भी यूपीएससी या XYZ कोई सा भी एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो कंपटीशन में लाखों हमारे साथ में अरे स्टूडेंट रहते बहुत हैं। सर। बहुत कंपटीशन टफ होता है, उसके बावजूद भी हम उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये ढूंढते हैं कि मेरा हो जाएगा। करेक्ट। अब कल्पना कीजिए कि इतने ऑप्शन होने के बाद में भी हम एक पॉसिबिलिटी के साथ में चल रहे हैं कि मेरा हो जाएगा। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं मैम, जितने भी लोग बैठे हैं ना इस जूम मीटिंग पे, ठीक है, हो सकता है आपको पापा को एक ये लगता हो कि ये सब प्लांट हो, सभी को सिखाया हाँ, गया हो, वो है ना? यही हो रहा नो डाउट, है। वो सभी के माइंड में ह्यूमन नेचर है, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं है, वो सही सोच रहे हैं, वो गलत नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है? यहाँ पे परसेंटेज अगर देखें अपन, एक जो आप तैयारी कर रहे हैं उसका परसेंटेज लेवल ले, वहां पे आपने कितना खर्चा किया है, और अभी कोई श्योरिटी नहीं, गारंटी नहीं है, और उसके बाद में भी फ्यूचर, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि आपका वहां पे हो भी गए, है ना? मैं आपको उस चीज से बाहर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसको कंपेयर करवाना चाहता हूं एक पॉसिबिलिटी के साथ में। अब वहां पे सोचिए कि आपका मान लें कि हो भी गया, तो सबसे पहले तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितना आपको और देना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं, आप और हम सब अच्छे से जानते हैं हिंदुस्तान है। दूसरी चीज, उसके बाद में क्या होगा?
भाई आप 1 लाख पैकेज पे होंगे, 2 लाख महीने के होंगे आपके, कितने साल का आपका क्या वो वर्किंग रहेगा, आपका वर्किंग ईयर रहेंगे आपके, उसमें आपको मिलेगा। उसके बाद में पेंशन क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजें अगर कैलकुलेट करेंगे ना और पूरा अमाउंट निकालेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको किसी मनोज सर की या माधव सिंह सोलंकी की या किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, विद इन सेकेंड आप कहीं से पैसा अरेंजमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके पास में कैलकुलेशन होना चाहिए। और मैडम, हमें गणित धन देता है। मुझे नहीं पता लोग उन इसको क्या समझते हैं। अगर आपको अच्छे से गणित याद है, तो ये गणित ऐसा होता है जो आपको धन ही देता है। अब वो कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पर ये करना चाहिए। पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। पॉसिबिलिटी में आपको यहाँ पे इस सेक्टर में 5 पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। नंबर 1, नीट की अगर एग्जाम देता है बंदा, तो क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। ठीक है। यहाँ मैं किसी भी चीज की क्लेम नहीं कर रहा हूँ या किसी चीज की गारंटी या श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है, घटित हुआ है, उसको मैं मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। माफी चाहूंगा चावड़ा जी और रंजना मैडम से, क्योंकि उनका सेशन है और मैं इंटर कर रहा हूँ नहीं बीच में। सर, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। अब पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नीट की एग्जाम करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, है ना? तो पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, क्योंकि अगर पानी पिलाएंगे, अगर किसी की एसिडिटी खत्म हो रही है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं छोटे मोटे लेवल के एक डॉक्टर बन गए हैं। ठीक है। और थायराइड जैसे मैडम भी बोल रहे तो हुआ है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना? दूसरी पॉसिबिलिटी, हम कितना भर भर के केमिकल खाते हैं। अब बताइए, आपकी एक केमिकल आप अगर खा रहे हैं, तो एक केमिकल खाना सही है क्या? आप 15 दिन पानी जो लेके आ रहे हैं ना, 15 दिन पानी पीने का मत लाइए आप। 15 दिन आप सिर्फ जो केमिकल निकलता है 11.5 pH का, वो पानी लेके आएंगे। और उससे रोज सब्जी धोइए, और उस पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी को एक स्टोर करना है आपको। और फिर 15 दिन के बाद में आपके पापा के सामने वो पानी रखना है कि इस पानी के अंदर केमिकल है, अब इससे आज अपन खाना बना के पूरा परिवार खाएंगे। आपके पापा की रिएक्शन देखना, क्या बोलेंगे वो। 100%। तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि केमिकल हम बाहर निकल रहे हैं। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वेलनेस इंडस्ट्री पे एक काम करता है, मतलब बीमार नहीं होने देने की व्यवस्था है ये। अगली पॉसिबिलिटी इसके अंदर ये है कि बेरोजगारी खत्म करता है, तो एक बेरोजगार तो हम भी हैं। और 100% खत्म करता है अगर पूर्ण ईमानदारी से ये काम करता है, हम काम करते हैं तो इसके अंदर अगर पॉसिबिलिटी देखेंगे मैम, तो बड़ी लंबी लिस्ट है। और सारी 100% पे बैठती है, एक भी ऐसी नहीं है जो 99% पे पॉसिबिलिटी बैठ रही है इस पे। तो जहां पे जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, उस पर 100% पॉसिबिलिटी पे जब चीज खरी उतर रही है, तो हम 278 500 को पकड़ के क्यों बैठे? हम क्यों नहीं 278 500 एक पॉसिबिलिटी के नाम पे खर्च कर देते हैं, जो अभी आप कर रहे हैं किसी दूसरे सेक्टर में, जहां पे पॉसिबिलिटी मैं गारंटी से बोल सकता हूं यहाँ पे कि वहां पे पॉसिबिलिटी आप खुद जानते हैं कि परसेंटेज क्या निकलेगा उसका। तो कंपेयर कीजिए मैम, जब कंपेयर करेंगे तो किसी की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत जबरदस्त सेक्टर है। और भी कई बातें हैं, अगर अपन पर्सनल बैठेंगे तो मैं आपको पेपर पे इसकी मतलब फ्यूचर 5 साल में अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, तो 5 साल में आपके पास में क्या चीज होगी, आई कैन प्रूफ इट। मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ। शिल्पा जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे? जी सर, बस मैं मैम को यही बोलूंगी कि कन्विंस से फैमिली में तभी होंगे जब उनको आप माहौल दिखा पाओगे। एक सर जैसे बोल रहे हाँ कि वो 9.5 pH का पानी, वो आंखों से दिखता है सामने। क्या होता है, 3 प्रॉपर्टीज हम बताते तो एक लोग उसको साइंटिफिक लेवल से चीजों को लेते हैं, और जो आखिरी प्रॉपर्टी 11.5 जो पेस्टिसाइड निकाल के देखते हैं ना, तो वो एक घरेलू जैसा एक रहता है, तो आदमी उसको जल्दी दिमाग में बैठाता है। तो वो चीज गलत पानी नहीं हो सकता है। जैसे सर को विश्वास होने नहीं में नहीं, वो टाइम। मैं करूंगी मैम। अभी मैंने प्रैक्टिकल के लिए ही थोड़ा कि हाँ थोड़ा सा तो माइंड सेट बने, तो मैंने लाना शुरू कर दिया है। नहीं नहीं, आप और डेमो वो तो करवा दिखेगा ही, लेंगे। असर तो दिखेगा ही दिखेगा। और उसके आप बाद मैं सोचू प्रेजेंटेशन, डेमो भी एक बार, वो जरूरी है। सारी चीजें उसमें ही डेमो तो समझ मैंने में आ खुद ने नहीं जाएगी। देखा, फिर भी मैं कन्विंस हूँ। अरे मैम, बहुत ही अच्छा है। बताओ, आप प्रेजेंटेशन नहीं देखा तो आप इतने एक्टिव और मीटिंग में आ रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। इन्होंने बिजनेस डेमो प्लान तो पहले करवाएंगे देखा मैम, है, थोड़ा मैंने सा इनको इफेक्टिव पहले हो बिजनेस जाता प्लान बताया है। और है। अरे दोनों है। हाँ वो पार्ट अभी बाकी है, और ये करीब पिछले 10 दिनों से मीटिंग में भी आ रही हैं। तो इनको ये एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर सामने ये डिलीवर सबसे नहीं बड़ी होता। चीज है सर। एक जी चीज जी। है जो मैं मतलब बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बोल दे रही हूँ
एक जो रहता है ना कि मतलब मैंने फेस किया है, मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करी है, और अभी भी मैं जैसे मार्केट में निकलती हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए निकलती हूँ, तो एक चीज लगता है कि लड़कियों को ना इनसिक्योरिटी बहुत है। मतलब इनसिक्योरिटी सिर्फ फ्यूचर को लेकर नहीं, एक मतलब एक यूज टाइप का, मतलब वो लगता है कि नहीं यार, यहाँ मैं किसी से अगर अपनी दरख्वास्तें लगाऊंगी कि सर मुझे यहाँ इस पोस्ट पर जॉब चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो कहीं ना उसको गलत भावना से देखा ही जाता है। मैंने कईयों बार नोटिस किया है सर, बहुत बार। पर यहाँ मेरे को ये लगता है कि नहीं यार, एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक फैमिली की तरह मतलब ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, कितना अच्छा एटमोसफियर है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं एटमॉस्फेयर की बात बताऊं तो कंपनी जो होती है ना, वहां पे हमको सिक्योरिटी और सेफ्टी इसलिए कभी कभी महसूस नहीं होती क्योंकि वहां पे हम दूसरे पे डिपेंड है ना। हम दूसरे पे डिपेंड होकर हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, अगर चीजें भी होती तो भी हम उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते, फिर भी हम उसमें काम करते। पर यहाँ पे मैम ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप खुद एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप इस बिजनेस के खुद मालिक हो। तो अपने हिसाब से अगर हमको थोड़ी सी चीजें नहीं लग रही तो हम, भाई मैं अपना बिजनेस खुद कर सकती हूँ, मैं इस माहौल में बैठूंगी नहीं। पर हमारा बिजनेस नहीं रुका ना, वो तो कंटिन्यू चल हम्म। ही रहा है। तो जहां पे आप खुद मालिक हो ना, वहां पे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी तो मिलती ही मिलती है, और खुद आप बना भी सकते हो। हम्म। नहीं, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगता है इसका, मैं मीटिंग अटेंड करती हूँ, मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा माहौल लगता है, मतलब सब भी लोग समझदार लोग समझ में आते हैं। थैंक यू विनीता जी। हम सब लोग अभी यहाँ से सजेशन भी Thank आया you. है विष्णु यादव जी का कि हम सब लोग मिलके हम लोग प्रे करते हैं जनरली यहाँ पे कि आपकी कंडीशंस आपके फेवर में आ जावे। तो आप भी प्रे कीजिए यहाँ पे। अगला 1 मिनट हम लोग विनीता विश्वकर्मा जी की मशीन के लिए प्रे करेंगे कि इनके परिवार के लोग इनकी राय से सहमत हो और इनके घर में गंगन अमृत रूपी जल जल्द से जल्द आ जाए। तो आप सभी लोग मिलके एक बार विनीता विश्वकर्मा जी के लिए प्रे करें। अगला 1 मिनट उनके लिए प्रे कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनीता जी। आपने अपनी राय खुल के सवाल पूछे। देखिए सवाल जब तक नहीं पूछते हैं वो सवाल सवाल ही रह जाते हैं। अपनी चीज़ों को शेयर कीजिए। अगर आपके सामने और भी और जिस दिन पापा या मम्मी आपके भाई जिस दिन इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे, सब लोगों के संपर्क में आ जाएंगे, अपने आप आपके फेवर में सारी चीज़ें चली जाएंगी। ज़्यादा मेहनत सही। नहीं करना पड़ेगी। नहीं, एक बार डेमो बहुत जरूरी है सर, वो डेमो करवाएं, है ना, देखेंगे ना डेमो उसके बाद में। करवाइए घर के अंदर। हम्म। और उसके बाद ही चीज़ें आपके फेवर में होगी। और आप पानी जहाँ से ला रहे हैं अभी सांगला साहब के यहाँ से, वहाँ से आप, अभी सांकल सर ला के दे रहे हैं। हाँ तो आप वहां से 11.5 pH का पानी भी एक बोतल लाएं। कभी दाल धो के बनाए, कभी चावल, कभी हाँ। सब्जी, कुछ ना कुछ उसका प्रयोग भी घर के अंदर सबको करके अच्छा दिखाएं। सर, एक चीज है, मुझे मुझे हो रही थी, तो अभी तो काफी कम हो गई है, तो इसके लिए दिया था मुझे 11.5 pH का, 2.5 pH का। आपकी आवाज कट तो गई है एक फिर से। पानी वो सब्जी भी धो सकते हो आपकी उसमें। आवाज कट गई है, फिर से हेलो, बताएं क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। अब आ रही है? हाँ आ रही है। सर मुझे ये बीओची हो रही थी, तो सर ने मुझे इसके लिए पानी दिया था 2.5 pH और 11.5 pH का। तो एक तो धोने वाला है और एक है बार बार स्प्रे करने वाला। तो इससे एक जो है 2.5 pH का है, तो उसको बोला था कि इसे आप सब्जी भी धो सकते हो, 11.5 pH का। तो वो मेरे पास रखा है, लेकिन काफी दिन हो गए, 8-10 दिन पुराना हो गया, तो क्या उससे धो सकती हूँ मैं अभी? 11.5 रखा पीएच का पैक है। पानी? 11.5 पीएच के हाँ, पानी की बात कर रहे हैं? हाँ धो सकते हैं उससे। 11.5 पीएच के पानी की हाँ, पावर हमेशा रहती है मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेन रहती है ना, वो पुराना हो गया, 8-10 दिन हाँ हाँ पुराना हो सब्जी गया। है। कितना कितना पानी है आपके पास अभी? वो 1.5 लीटर होगा लगभग सर, हाँ आधा तो लीटर आप तो मैं खत्म सब्जियां कर दिया उसमें। सब्जियां धो सकते हो उससे, सब कीटनाशक निकलेगा उससे, है ना। तो थैंक यू सर। और भी डिटेल्स हैं। आप एक बार अभी आप खुद, आपको खुद को भी एक बार डेमो देखना चाहिए, क्योंकि आपने डेमो जो देखा वो वीडियोस में देखा है अभी हाँ, आप, है ना। एक मैं बार आऊंगी लाइव सर, भी मैं देखना है आपने। और सेंटर पे अपने ही घर का आऊँ, पानी भी मैं लेके आऊंगी। आप ऑफिस आएंगे तो मैं आपको आपके पानी का भी सारी डिटेल्स चेक करा दूंगा। ठीक है विनीता जी, ओके। सिस्टम में बने रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। बिल्कुल।
थैंक यू सर। और भी हैंड रेजेस हैं बहुत देर से। हेमराज प्रजापति जी का हैंड रेस था। हेमराज जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। जिनसे सवाल है सवाल उनसे कीजिए। जी सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैडम के यहाँ मशीन लगना तय है। वो इसलिए तय है कि मेरे यहाँ पर भी मशीन नहीं आ रहा था और आप लोगों ने तय करा था। और जिस दिन मेरे यहाँ मशीन आया तो मेरे को इतनी खुशी हुई और मैंने धन्यवाद ईश्वर को भी दिया पहले नंबर पे, और सेकंड नंबर पे धन्यवाद आपको दिया कि मेरे यहाँ मशीन आ गया आपकी तय से। हेमराज तो जी जो है ये कुम्हार है विनीता जी, मिट्टी के दिए बनाते हैं। और 8 महीना लग गया अच्छा। इनको मशीन लेने में। आप सोचो, 8 महीने तक ये सही। प्रयास ही करते रहे और मेरे से संपर्क में रहे, लगातार टीम के मीटिंग्स में आते रहे। 8 महीने बाद इनके घर में मशीन लगी। तो इतना सर धैर्य मेरे यहाँ होना रहता है। कंडीशन भी लगभग आप बोल रहे थे ना कल कि 40 लाख का कर्जा होने के बाद भी आपने मशीन बाद में उसको 43 का करके और फिर मशीन ली थी। ऐसा मेरे मेरे घर पे भी है, लगभग 50 लाख का है। और 1 लाख मेरा अलग से मैंने निकाला मम्मी के नाम पर फीस भरने के लिए। ये बहुत सारी चीजें हैं मेरे घर में। तो मैं तो कही रहा कर्जा हूँ कि इतना ये है कि इतनी इतनी विकट परिस्थितियों में ये तो हम लोग बहुत छोटे छोटे हैं। इससे सिस्टम में बड़े बड़े लोग हैं जो इतने पीड़ित थे, उसके बावजूद भी मशीन लगी और यहाँ पे वो अचीवर भी बन गए। यहाँ बहुत सारी सक्सेस असल में स्टोरीज वही। आपको देखने सुनने को मिलेंगी। नहीं, एक पॉजिटिव मतलब मेरे को एक पॉजिटिव एनर्जी ऐसे भी आई है कि परसों के सेशन में ही मैंने सुना था कि इंस्टॉलमेंट पर भी है, किस्तों पर या लोन पर या कुछ तो ऐसी बात हुई थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं शायद फिर तो हो सकती हैं चीजें, क्योंकि उस लोन पर जो तो होता है वो इंसान थोड़ा आपकी हिम्मत कर सिविल के लेता है। आधार पे होता है। अगर आपकी सिविल अलाउ करती होगी तो लोन हो जाएगा सिविल आपका सर सब। 50 लाख का लोन दे दिया। बस ठीक है, तो 3 लाख का और हो जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है ना। निर्मल ठाकुर जी ने बोला है कि मैं 11,000 रुपये की मदद करना चाहूंगा मैम के लिए। देखिए मैम, ये है ओह, कैन। बहुत अगर आपको बहुत वो जानते भी नहीं धन्यवाद। है, थैंक यू सो मच। वो आपको जानते भी नहीं है, थैंक लेकिन यू सो उन्होंने मच। बोला है कि आप इतनी अगर समस्या में है तो वो 11,000 का फेवर करेंगे। निर्मल ठाकुर जी, ओवर टू यू। आप आए एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू ये है सो मच। निर्मल ठाकुर जी, थौलाई में रहते हैं या 85 मशीन अभी तक कर चुके हैं। निर्मल जी। मेरा यही है सर कि किसी न किसी तरह से कम मशीन आए हमारी। हाँ सर, सही बात। और 100% आप जब भी मशीन लें मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपके खाते में 11,000 रुपये डाल दूंगा। और बिल्कुल किसी भी बिल्कुल, तरह से बहुत मेरी बहुत मेरी धन्यवाद सर, मदद से थैंक यू। आपके घर में पानी आए और कम से कम घर वाले सब स्वस्थ रहें, तो थोड़ी दुआएं मेरी तरफ भी आएंगी मैम। बहुत दुआएं लगेंगी सर आपको, सही है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू निर्मल सो जी, मच। थैंक यू वेरी मच। ये है टीम ओकिनावा। आप समझ रहे हैं सर आप मैं क्या कह रही हूँ ना, निर्मल जी। मुझे मीटिंग में सबसे अच्छा एटमोसफेयर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे सबसे अच्छा एटमोसफेयर लगता है। ठीक है ना, आपकी मशीन से निर्मल जी को एक पैसा भी जाने नहीं वाला है। ठीक है ना। हाँ। ये एक अलग नेटवर्क है, आप अलग नेटवर्क है, लेकिन ये टीम का फैमिली है ना। फैमिली में तो फिर क्या देखा जाता है, फिर फैमिली तो फैमिली होती है। ठीक है विनीता जी, आते रहे आप यहाँ पे, आपको और सारी चीजें अच्छी अच्छी देखने सुनने को मिलेंगी। हेमराज जी, आपका कोई सवाल था संजय जी से। हाँ सर, मेरा सवाल ये था संजय सर से कि सर जैसे अपन किसी गेस्ट से टाइम ले लेते हैं और अपलाइन अपने को टाइम दे देता है कि भी आपके यहाँ संडे के दिन आना तय है और मैं आपके यहाँ पर आ पाऊंगा। अगर किसी कारणवश अपनी अपलाइन नहीं आती है तो उस गेस्ट को क्या बोले सर? 2-3 बार जैसे अपने अपलाइन टाइम दे दो, नहीं आ पाए तो क्या बोल सकते हैं अभी सर? की है वो की थी। मुकेश बस जो कुशवाहा जी अपना ने भी 2100 निर्मल रुपये भैया ने दिए हैं आपको। 11,000 दे दिया और 11,000 जब मशीन तो 11,000 की तरफ से आपको अभी मुकेश निर्मल को उसको कुशवाहा एक जी रुपया ने नहीं आपको मिला। दिया। थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू सो मच सर अब आप लोगों को। मुझे लग रहा है मेरी मशीन तो ऐसी आ रही है और अब आएगी ही पक्का है। अब तो आएगी पक्का। अब आएगी। अब आप यहाँ आएगी से सर, क्योंकि प्रेशर इतना आ गया है, पॉजिटिव, यहाँ से आ गया थोड़ी सी भी कॉन्ट्रीब्यूट। थोड़ा सा भी अगर एक रहता है ना, तिनके का सहारा भी अगर मिलने लगता है ना, तो फिर और ज्यादा उम्मीदें बन जाती हैं। बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद सर आप लोगों थैंक यू विनीता जी। जी हेमराज जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि हम्म, जैसे किसी को शो करते हैं मशीन के बारे में और वो गेस्ट से समय ले लेते हैं और गेस्ट की अपनी अप्लायंस समय भी दे देती है, 2-3 बार बैक टू बैक अपने को समय दे देती है, उसके बाद अपन गेस्ट से समय लेते हो, गेस्ट अप्लाइन नहीं आ पाती है, तो उसके बाद अपन अपनी गेस्ट को क्या बोले? ऐसा कौन से वर्ड बोले कि भैया गेस्ट किसी हमारे जो अप्लाइन इस वजह से नहीं आ पाए, या ऐसा हो गया बार बार मतलब?
जी हेमराज सर, आपका सवाल ये है कि अगर आपने किसी यूजर्स को बोला है कि आपके पास में डेमोस्ट्रेशन देने के लिए आ रहे हैं और जिन सीनियर से आपने समय लिया वो सीनियर समय पे आपके पास में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं ना, जी यही सर। सवाल है ना? जी सर। तो देखिए सीनियर के पास में एक्चुअल में क्या टीम बड़ी होती है और कहीं ना कहीं अगर सीनियर व्यस्त है तो निश्चित रूप से हमें उस क्लाइंट के पास जाकर के ये कहना होगा कि सर आज हमारे अपलाइन कोई कार्य के कारण व्यस्त है, किसी और अन्य कार्य में व्यस्त है, तो जो डेमोस्ट्रेशन देना है आप अगर समय थोड़ा दे तो मैं आपको इसकी जानकारी पूरी दे देता हूँ और अगले राउंड में मैं उनको आपसे आकर के स्पेशली मिलाऊंगा सर, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत व्यस्त है, उनका समय मैंने लिया था लेकिन कोई को समय नहीं दे पाए, तो मैं आपको आज पूरा डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ और आज के बाद में आपको उनको फॉलोअप पे मिलाता हूँ सर। इस टाइप से भी हम व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं। और मेरा बिल्कुल। दूसरा सवाल, जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई मशीन लेने के लिए बहुत एफर्ट करता है, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मशीन ले लेता है, 3 साढ़े 3 लाख रुपए का लोन लेके मशीन अफोर्ड करता है और उसको 4,63,000 रुपए के लगभग ब्याज सहित भरना पड़ता है। उसके अलावा भी सर मशीन आने की इतनी खुशी रहती है कि वो बस दीवाना हो जाता है ना। वो सब लोग उसको पागल पागल बोलते, बोले क्या बात है यार, बहुत खतरनाक काम करा, अच्छा काम करा। और उसके अलावा अगर 6 महीने में उस व्यक्ति का अगर उसकी अप्लाई एक ही डेमो करती है तो तो डेमो। बात समझो, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब ये है कि डेमो आपको देना खुद को आना चाहिए। पहली चीज तो अगर आप अपलाइन पे डिपेंड हो तो आपका बिजनेस सिक्योर नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर 6 महीने बाद भी अगर आपको अपलाइन की जरूरत पड़ रही है तो आप समझो कि आपकी तैयारियां कमजोर है। पहली चीज, आपको खुद, मैंने मेरे अपलाइन से सिर्फ 3-4 डेमो करवाया, उसके बाद उनको छोड़ दिया। मैंने अपने दम पे फिर मेरा बिजनेस बिल्ड किया। ये बिजनेस आपको अपने दम पे करना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। अगर 6 महीने हो गए आपको और 6 महीने बाद भी अगर आप अपलाइन को फोन लगा रहे हो, मतलब आपकी तैयारियां कमजोर है। दूसरी चीज, आपने कोर्सेस नहीं किए हैं, फिर आपने बीबी कोर्स नहीं किया है, आपने सारी कोर्सेस नहीं कर रखे हैं, इस वजह से आपके पास में वो शब्द नहीं है जिससे आपका ग्राहक आपसे कन्विंस हो। तो हमारी तैयारियां कमजोर है, उसका हम ग्राहक सामने अपलाइन के ऊपर हम वजन नहीं डाल सकते। अपलाइन आपकी सुविधा है, आपका अधिकार नहीं है। एक चीज समझ लीजिए, आप सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, अपलाइन आपकी सुविधा है, आपका अधिकार नहीं है कि नहीं आना पड़ेगा। अपलाइन को आपने नौकरी पे थोड़ी रख लिया कि उसको आना ही पड़ेगा, मैंने बोला तो उसको आना पड़ेगा, नहीं, इट्स रॉन्ग। सुदेश जी तो एक ही डेमो करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अब दूसरा डेमो मैं करूंगा तुम देखो, और तीसरा डेमो में किट पकड़ा देते हैं, बोले अब तुम करो। और उन्होंने कितने ही लोगों को खो दिया। पर यहाँ पे अपनी टीम में कई बार कल्चर ये है कि अपलाइन को फोन लगाया, अपलाइन तुरंत दौड़ता दौड़ता चला जाता है और उससे ये होने लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है और फिर उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने बुलाया तो अब उसको हर बार आना ही है। अपलाइन कभी भी इस तरह का अगर आप उसको यूज करोगे तो थोड़े दिन बाद ये होगा कि आपके बीच में फ्रिक्शंस होंगे और आप थोड़े दिनों के बाद बिजनेस को क्विट कर दोगे और आप बिजनेस छोड़ के चले भी जाओगे। क्योंकि अपलाइन के दम पे, ये अपलाइन का बिजनेस थोड़ी है, हमारा बिजनेस है। अपलाइन क्यों आएगा? अपलाइन अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। रमेश सरोटिया जी कहाँ घूमते रहते हैं, मेरे को बताते भी नहीं है वो। उनकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चला दी है और 2 लाख किलोमीटर के अंदर मैं सिर्फ 10,000 किलोमीटर में बैठा हूँ। 1,90,000 किलोमीटर मेरे बगैर उनने चलाई है। दैट्स वाई ही 682। आज वो यहाँ पे मीटिंग में नहीं है, लेकिन उनकी टीम के बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारी बात 1-1 महीने हो जाती है, आपस में बातचीत नहीं होती हमारी। पर जब भी बात होती है बहुत आत्मीयता से होती है। 1-1 घंटे हम लोग आपस में बैठ के मिलते हैं तो 1-1 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो अपलाइन का यूज करना है, वो जो बहुत अच्छे बोलते हैं ना, यूज, मिस यूज और प्रॉपर यूज। बहुत बढ़िया निर्मल ठाकुर जी, आपको यूज भी करते आना चाहिए और प्रॉपर यूज भी करते आना चाहिए। मिस यूज अगर आप कर रहे हो तो सर आई एम नॉट विद यू। और कोई? भारत सिंह ठाकुर जी। जी सर, नमस्कार। प्रजापति जी, मैं आपसे बड़े धैर्य के साथ एक बात बोलना चाहूंगा, इसको अन्यथा न लें। आपको मैं घड़ा बनाते हुए अगर 1 साल तक देखते रहूं तो क्या मैं घड़ा बनाना सीख जाऊंगा? आपसे सवाल है प्रजापति जी। प्रजापति जी अनम्यूट करें। नहीं सीख सकते, पर उसके लिए कुछ सिर्फ प्रैक्टिस। सिर्फ 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 समय कम है, समय कम है। 26 हो गया, 8-26। हाँ और ना में जवाब दें आप। यदि मैं सिर्फ साल भर आपको देखता रहूं घड़ा बनाते हुए तो क्या मैं सीख जाऊंगा? प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी सर। अरे सर, हाँ और ना का जवाब पूछा तो मुझे शर्ट उतार के, मुझे आपकी मिट्टी में हाथ डाल के 1-2-4 घड़े बिगड़ेंगे, फिर आप थोड़ा बोलेंगे नहीं सर इस हाथ को ऐसे करें,
तभी मैं सीख पाऊंगा। हम्म, हाथ हाथ मिट्टी में डालना पड़ेंगे, गीला करना पड़ेंगे, शर्ट उतार के फेंकना पड़ेगी। देखना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। थैंक यू। हम्म, बहुत बढ़िया, सरल शब्दों में आपने समझाया ठाकुर साहब। क्योंकि क्या होता है कि हमको हमारे काम के लिए जाना है। और मैं एक चीज आपको बताऊंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड मत रखिए। EBC में हमेशा समझाता हूँ, एक्सक्यूज, ब्लेमिंग एंड कंप्लेनिंग, जो जो इन 3 शब्दों के चक्करों में पड़ा, वो निपटा इस बिजनेस से भाई साहब। मैं तो कई लोगों को इस बिजनेस में जाते हुए देख चुका हूँ, जिन जिन के कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहे, वो इस बिजनेस से गायब हो गए, दिखते ही नहीं आज की तारीख में, अच्छी अच्छी रैंक के बाद गायब हो गए। क्योंकि कंप्लेनिंग एटीट्यूड, कंप्लेनिंग एक स्वभाव होता है। रंजना राठौर मैडम ने अपने आप को बदला है, ये भी कंप्लेनिंग एटीट्यूड में थी, चिड़चिड़े थी, सारी चीजें थी, इन्होंने अपने आप को बदला। अब इनकी सारी रैंक्स इनका इंतजार कर रही हैं। जब आप अपने आप को नहीं बदलते और दुनिया को बदलने निकल जाते हो, तो लोग फिर आपसे आपसे इरिटेट होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, आप अपने आप को बदलो। अपना बदलाव लोगों को दिखने दो, जब उनको बदलाव नजर आएगा आपके अंदर, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। राइट। मैं 2 हैंड और ले लेता हूँ। राजेश विश्वकर्मा जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। राजेश विश्वकर्मा, रानी बड़ौत से। जी बोलिए राजेश जी, कोई सवाल है आपका सर? राजेश वर्मा जी, आप म्यूट हो गए हैं क्या? आप बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है? बोलिए राजेश विश्वकर्मा, रानी बड़ौत से। हाँ जी, बोले बोले। सर आप सभी मेरे साथियों का धन्यवाद, और आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे। जी राजेश जी, आपकी आवाज कट रही है सर। चलिए, डॉक्टर मनीष उपाध्याय, लास्ट बात हैंड। करते हैं जिनको डेमो दिया। हम्म। गुड मॉर्निंग सर। राजेश सर, आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए तो आपकी आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय श्री राम सर। हाँ जी, बोले मनीष जी। सर एक गेस्ट थे, मैंने डेमो दिया था, तो एक बार बात कीजिए सर, शर्मा जी। मैं जयप्रकाश शर्मा सर, नमस्कार यूनियन शर्मा बैंक साहब, मनोज देहरादून। तिवारी। और यह हमारी विवेकानंद शाखा है, महालक्ष्मी नगर के आर सेक्टर की, जी वहां पे बैठे हुए हैं सर। जी जी साहब। डॉक्टर साहब कैंगन पानी का काम कर रहे हैं सर, और हम लोग इनके साथ में हैं। आप, हाँ, आपने डिमोन्स्ट्रेशन दिया मनीष जी ने, जी जी, इस देखा बात हमने। को समझिए, ये उसके जितने पहले, भी यहाँ पे सब बैठे हैं, ये यूजर्स बैठे हुए हैं। हम लोग रोज हाँ सभी। हाँ, रोज सुबह यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जी, सात बहुत बढ़िया पचास बात से है। हाँ, 6:50 से 8:30 बजे तक रहते हैं। 8:30 बजे हमारा अच्छा। प्रे का टाइम हो जाता है। 8:30 हो अच्छा चुकी अच्छा। है, तो हम लोग अभी प्रे करेंगे। ईश्वर को जी जी। धन्यवाद देते हैं इस कैंगन अद्भुत पानी के लिए। आप भी हमारे जी साथ हाँ। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि कैंगन पानी आपको देखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला, ये भी ईश्वर की कोई महिमा है, और जिसने उपयोग ये करने को भी मिला सर, मैंने एक उपयोग मशीन करने को लगवा भी मिला। रखी है तो एक दोस्त के यहाँ। हमारे साथ इसका धन्यवाद कीजिए। अभी हम लोग 1 मिनट प्रे करेंगे सर, हमारा प्रे का हाँ टाइम सर, होता है ना? आप भी प्रे वी आर कीजिए। यूजिंग इट सर। जी, तो आप भी प्रे कीजिए सभी लोग। 1 मिनट ईश्वर का धन्यवाद करें। 8:30 हो चुका है।
क्रोध के उन्माद में नहीं होता है समस्या का निदान, किंतु शांत चित्त हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। एक बात सदैव स्मरण रखना चंद्रगुप्त, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं है। समस्या मात्र इतनी सी है कि अधिकतर लोग कठिनाइयों को केवल देखते रह जाते हैं, किंतु कुछ लोग कठिनाइयों के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। इतिहास में केवल उन्हीं का नाम लिखा जाता है जो विषम से विषम परिस्थितियों में रहकर भी अपने लक्ष्य को दृष्टि में रखकर दैनिक समस्याओं में बिना उलझे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समूल सुलझा लेते हैं। इतिहास साक्षी है चंद्रकांत, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया, जिसने अपनी कमियों को निर्बलता नहीं अपनी शक्ति बना लिया। असंभव दिखने वाला निर्णय होता क्या है? एक ऐसा कठिन निर्णय जो लिया जा सकता है। इसलिए चाहे जितना असंभव लगे निर्णय लो, क्योंकि समस्या को अनिर्णय से खींचोगे तो समस्या तुम्हें खा जाएगी। निर्णय लेने में साहस करो, फिर देखो इतिहास तुम्हारा नाम कैसे अमर बना देता है। एक सरल नियम है चंद्रगुप्त, समस्या तुम्हें समाप्त करे उससे पहले समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो, ताकि वो अपना सर ही ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी के माइक चालू हैं। थैंक यू आप सर। मैडम का और संजय जी का धन्यवाद कीजिए। बहुत धन्यवाद मैम। और बैठे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी, धन्यवाद मैडम। धन्यवाद चावड़ा जी। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद चावड़ा जी आपको भी। संजय सर, थैंक यू सर। चावड़ा साहब धन्यवाद। देख रहा हूँ उससे